So now see everyone, in last class we have done basic concepts of partnership fundamentals. It's very clear concept कि what is partnership, क्या थी वो partnership, just within 10 minutes रिवाइज करते हैं concept. Yes बेटा, आप जो ऑफलाइन हो, पार्टनरशिप का मीनिंग क्या बताया था? वेरी गुड, टू और मोर पर्सन्स. बेटा आप लोग भी ऑनलाइन स्टूडेंट्स बात करेंगे, जस्ट फील लाइक ए क्लास ना, आपको साथ में ही बोलने इनके. हाँ जी. आपको सुन रहे बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स को, ऑफलाइन स्टूडेंट्स की साउंड? यस. ओके. सो पार्टनरशिप इज वाज व्हाट, क्या था उसका मीनिंग? इट वाज एन एसोसिएशन. किसका एसोसिएशन है? संजीव सर पेन होगा ना इसमें. ओके, थैंक यू बेटा. एक मिनट. नोट दिस, दूसरा था एक, वो ये नहीं चाहिए था, इसको नहीं चाहिए. इट वॉज एन एसोसिएशन फॉर टू और मोर पर्सन्स. पर्सन्स कितने हो सकते हैं मैक्सिमम? टेल मी. 50. मिनिमम तो पता ही हमें, 2. मिनिमम इज 2, मैक्सिमम इज 50. एंड अगर हम इसको 100 तक करना चाहें तो क्या अलाउड है 100 तक करना? कौन हमें अलाउ करता है 100 तक? कोई भी हो, 5 लोग की बात मत करेंगे, ठीक है. गवर्नमेंट को एम्पावर किया है, किसने एम्पावर किया बेटा? कंपनीज एक्ट ने. कंपनीज एक्ट कौन सा है? 2013. पहले कौन सा था? 1932. वेरी गुड बेटा, 1932 नहीं. हाँ, मिक्स नहीं करना है, मिक्स वेजिटेबल नहीं है ये कि कुछ भी डाल देंगे हम, क्योंकि ऐसा होता है कुछ भी बचता है तो हम उसमें यूज कर लेते हैं. 1932 वाज पार्टनरशिप. आप ऐसे मान लो कि पार्टनरशिप पहले बना था एक्ट, और ये बाद में बना था. अच्छा, पहले ब्रिटिश एक्ट था हमारे पास, हमारे इंडिया में एप्लीकेबल बिफोर इंडिपेंडेंस. तो आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया ने अपना एक्ट बनाया, उसी एक्ट को मॉडिफाई करके, आपको पता है वो इसी चीज को फिर से चेंजेस कर दी जाती है. तो इंडिया ने जो एक्ट बनाया था अपना, वो था 1956, इंडियन कंपनीज एक्ट 1956. नाउ इट इज नॉट एप्लीकेबल बिकॉज नाउ दैट हैज बीन चेंज्ड. स्क्रीन शो हो रही है सबको बेटा? यस सर. यस, दैट हैज बीन चेंज्ड, 2013 हो गया अब ये. तो कंपनीज एक्ट 2013 एम्पावर करता है, किसको एम्पावर करता है? गवर्नमेंट को. वो कितना फिक्स कर सकते हैं पर्सन्स का लिस्ट? 30 कहां से आ गया बेटा? 100. मैक्सिमम वो 100 फिक्स कर सकते हैं, 100. बट उन्होंने कितना फिक्स किया है? 50. वो जब हमने किसी को पावर दे दी तो बेटा उनकी चॉइस होती है ना फिर कितना फिक्स करना है. तो गवर्नमेंट 100 भी कर सकती थी, और उन्होंने कितना किए? 50 किए. राइट. तो अप टू 50, डोंट डिस्टर्ब, बाद में रहते हैं वो. तो उन्होंने 100 की जगह 50 किया. तो इसलिए डेफिनेशन में जब आता है ना तो पार्टनरशिप. यस बेटा. तो लाउड रिस्ट्रिक्शन तो फिर कंपनीज एक्ट लगाएगा 50 देगी 100 के बाद. आपने बोला था कि कंपनीज एक्ट रोकता है पार्टनरशिप को कंपनी में. यस यस, मैं इस डाउट पे आ रहा हूँ. सी बेटा, ये आपका घर है, यहाँ पे डाउट है किसी स्टूडेंट का. ये आपका घर है, हाउस नंबर 201. अगर इस वॉल को आप आगे लेके जाओगे तो कौन रोकेगा आपको? कौन रोकेगा? नहीं नहीं बेटा नहीं, उसको कोई मतलब नहीं है, वो बात की बात है, कंप्लेंट होने पे. बेटा 202 वाले रोकेंगे आपको. आपका घर 201 है, आपने थोड़ा सा भी, आपको पता है कितने झगड़े होते हैं, 1 इंच भी, ये मेरी प्लॉट था, ये कहाँ पे तूने ये वॉल कैसे बना दी, ये तो मेरी पार्किंग है, तूने अपनी गाड़ी खड़ी कहाँ से खड़ी कर दी? दूसरे के घर के आगे गाड़ी नहीं खड़ी कर सकते आप. बोले मेरी पार्किंग है, जबकि रोड तो म्यूनिसिपल कमेटी की है, स्टेट ऑफिस की है. तो बेसिकली हम ये मानते हैं कि जब 201 हाउस अपना थोड़ा सा भी एरिया एक्सटेंड करना चाहेगा तो वो सबसे पहले ऑब्जेक्शन किसका आएगा? 202 का आएगा.
गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट तो बाद में सर। इस बात को रिलेट करो बेटा, यहाँ पे आपको ऑलवेज याद रहेगी पूरी लाइफ। पार्टनरशिप एक्ट, मैं तो शॉर्ट में लिख दूं, जब अपने आप को एक्सटेंड करेगा तो उसका नेक्स्ट कौन है पड़ोसी, नेबर कौन है, कंपनीज एक्ट उसका पड़ोसी है। क्योंकि जब पार्टनरशिप ब्रेक होती है, मीन जब हम पार्टनरशिप को एक्सपेंड करते हैं तो वो कंपनी में कन्वर्ट होती है। से प्रेजेंटली मेरी एक फर्म है, हम उसमें 50 फ्रेंड्स हैं, 50 फ्रेंड्स मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट कर लिया। अब एक फ्रेंड और ज्वाइन होना चाहता है, वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड वो आना चाहता है, तो मैं उसको रोक नहीं सकता, बट करना क्या पड़ेगा उसको ज्वाइन कराने के लिए, यस मुझे पार्टनरशिप, यस बेटा वेरी गुड, मुझे पार्टनरशिप को कंपनी में कन्वर्ट करना होगा। 2 दिन में स्टार्ट हो जाती है कंपनी, डजंट मैटर। लीगल प्रोसीजर है, आर्टिकल बनाओ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ठीक है वो बनाओ सारा, और 1 लाख रुपए से इवन प्राइवेट कंपनी स्टार्ट हो जाती है। तो हम ऐसे बंसल कॉमर्स क्लासेस पार्टनरशिप फॉर्म है, 2 दिन बाद बंसल कॉमर्स क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड, बस हो गया। अब मैं अनलिमिटेड फ्रेंड्स को ले सकता हूँ, क्योंकि अब जो फ्रेंड्स है ना वो मेंबर्स बन गए, पार्टनर्स नहीं रहे अब। अच्छा मेंबर्स का मीनिंग होता है शेयर होल्डर। और बेटा जब हम एक पब्लिक कंपनी ओपन करते हैं, प्राइवेट कंपनी की बात नहीं कर रहा मैं, जब हम एक पब्लिक कंपनी ओपन करते हैं हम लाखों हजारों करोड़ों लोगों को शेयर होल्डर बना सकते हैं। जैसे रिलायंस कंपनी है हमारी, एमआरएफ कंपनी है, इन्फोसिस कंपनी है, वर्ल्ड की और बेस्ट कंपनीज हैं, उनके करोड़ों शेयर होल्डर्स हैं, पूरी दुनिया में है, कोई लिमिट ही नहीं है। अगर इंडिया का हर एक पर्सन मुझे 10 रुपए दे दे तो 130 करोड़ की पॉपुलेशन हमारी, आई थिंक मुश्किल नहीं है, आप अपनी फैमिली में से 10-10 रुपए डोनेट कर सकते हो, तो इतनी बड़ी कंपनी बन जाएगी बेटा, 1300 करोड़ की, अगर 130 करोड़ पॉपुलेशन हमारी, तो मतलब कितना इजी है 1300 करोड़ की कंपनी बनाना, सिर्फ 10-10 रुपए से सबको क्या बना देंगे, शेयर होल्डर, और हमारा कंपनी का प्रॉफिट सब में डिवाइड होगा। अदरवाइज यू कांट स्टार्ट अ बिजनेस फ्रॉम 10 रुपीज। बताइए अगर 10 रुपए का कोई बिजनेस स्टार्ट होता तो, नहीं ना, 10 रुपए में कुछ आते नहीं आज की डेट में, और आप तो 1300 करोड़ की कंपनी के शेयर होल्डर बनने जा रहे हो। दैट्स वेरी फैंटास्टिक, वेरी वंडरफुल कॉन्सेप्ट ऑफ कंपनीज एक्ट। तो वहां हम जाएंगे तो वहां मजा आएगा, अभी वो एंजॉय नहीं कर सकते, अभी पार्टनरशिप से करेंगे। तो पार्टनरशिप ये कहती है कि जब पार्टनरशिप को एक्सपेंड होना है तो उसे कंपनी में कन्वर्ट होना है, क्योंकि पार्टनरशिप के बाद कंपनी है और पार्टनरशिप से पहले क्या है, बोलो पहले क्या है, सोल ट्रेड, यस बेटा। तो सोल ट्रेड से पार्टनरशिप, पार्टनरशिप से कंपनी, तो जैसे सोल ट्रेड एक्सपेंड होगी पार्टनरशिप, मैं अकेला इस इंस्टीट्यूट का ऑनर हूं, जैसे मेरा एक साथ और आएगा तो हम क्या बन जाएंगे, पार्टनर्स। तो ये ऑटोमेटिक बात है किस, यस बेटा। तो जैसे कंपनीज में अगर हमारा एक प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है, तो हमारा सॉरी पार्टनरशिप में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है, तो हमारा कंपनी भी होता है क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? यस बेटा, बस वहां पे प्रॉफिट को डिविडेंड बोलते हैं, बिकॉज वो लाखों मेंबर्स में डिवाइड होता है, तो उसको बोल देते हैं डिविडेंड, प्रसाद बोलते हैं बेसिकली उसको, वरना 1000 लोगों में प्रसाद बढ़ता है, थोड़ा थोड़ा सबको मिलता है, तो ऐसे ही होता है वो, इसलिए उसको बोलते हैं डिविडेंड। सोल ट्रेड और पार्टनरशिप में बोलते हैं प्रॉफिट। तो बहुत मजेदार क्लास है प्लस 2, नॉलेजफुल है। प्लस 1 जैसे नहीं कि बस एक बीआरएस सिखाया तो वही चलता रहेगा पूरा मंथ, वो बोर हो जाते हैं, हम भी सिखाते सिखाते। यहाँ ना बड़ा इंटरेस्टिंग है, 365 डेज भी कम पड़ते हैं नॉलेज देने के लिए, इतना कुछ है बेटा आपके पास सीखने को इस क्लास में, और यहीं से आपका फ्यूचर डिसाइड होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है कि आप कैसे लेते हो इस क्लास को प्लस 2 में। सिर्फ मार्क्स के लिए मत पढ़ना कि मुझे सिर्फ 98% मार्क्स लेने हैं इसलिए मैंने किसी स्कूल कॉलेज या किसी टीचर को टारगेट किया है। आप सिर्फ नॉलेज के लिए पढ़ना इस साल, एक्सीलेंस के लिए पढ़ना। मार्क्स आपके पीछे पीछे आएंगे, वो कोई मुश्किल नहीं होते, चीटिंग से भी आते हैं मार्क्स। तो नॉलेज एक्सीलेंस लेने का टाइम सिर्फ ये 1 साल है, वो कभी चीटिंग नहीं कर सकते उसमें आप। तो अब ऐसे ही और बताइए बेटा, इट्स माय पैशन, जब आप डाउट पूछते हो आपका डाउट क्लियर करना। और कुछ बेटा, चलिए आगे। वापिस नोट्स में आते हैं। तो कल की बात को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। हमने डेफिनेशन की, पर्संस हैं, 2 और मोर है, बात कंपनीज एक्ट में लिखी हुई है, और बाकी सब बातें अभी हम रिपीट नहीं कर रहे। और एक इंपॉर्टेंट बात, एग्रीमेंट ओरल हो सकता है या रिटर्न या दोनों, दोनों, क्योंकि चैप्टर के एंड पे, यस बेटा दोनों है ना, बिकॉज इस चैप्टर के एंड पे हम आपको पूरा एक फाइल आप शेयर करेंगे जिसमें 200-300 एमसीक्यूज होंगे या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, उन सब में ना स्टार्टिंग से एंड तक की बात होगी। तो वहां लिखा होगा कि एग्रीमेंट ओरल हो सकता है, रिटर्न हो सकता है, दोनों हो सकते हैं, नॉन ऑफ दिस, और दोनों हो सकते हैं। बेटर कौन सा है? यस वेरी गुड, रिटर्न बेटर है। क्यों बेटर है बताओ भी?
कॉन्फ्लिक्ट होने का चांस कम होता है। क्या होता है बेटा? कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस कम होते हैं सर। यस यस, बिकॉज कंफ्लिक्ट्स कैसे हो सकते हैं बताइए, किस टाइप के कंफ्लिक्ट होते हैं राघव? सर जैसे कि प्रॉफिट शेयरिंग हो गया, हम्म लॉसेस लॉसेस हो गए कि कौन लॉस ज्यादा बेयर कर सकता है, हम्म कौन कम करेगा। एक को बेटा और यहाँ पे आता है ह्यूमन फैक्टर। हम सब लोगों के अंदर एक फैक्टर है ना, जब प्रॉफिट होता है तो हम अट्रैक्ट होते हैं उस तरफ, हमें लगता है कि वी आर इंटेलिजेंट, हमारे कारण हो रहा है। अगर आप दो फ्रेंड्स में भी मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, आपको लगेगा आई एम मोर इंटेलिजेंट, इसको तो कुछ आता नहीं, मैं ही सिखाता हूँ इसको, मेरे कारण आ रहे हैं इसके नंबर। थोड़ा सा वो एक फैक्टर है हमारे अंदर। तो पार्टनरशिप में ये बेटा इसको बोलते हैं पार्टनर्स इन ए शिप। और पार्टनरशिप हमेशा डूबने के लिए बनी है, पार्टनरशिप चलती नहीं ज्यादा देर, कभी भी नहीं चलती। आप देखना पार्टनरशिप में झगड़े होते होते हैं, एक लेवल पे आके किसी पार्टनर की डेथ होगी, रिटायरमेंट हो गया, वो तो चलो नेचुरल चीजें हैं, लेकिन नॉर्मली भी झगड़े होते हैं, टिकती नहीं पार्टनरशिप। बहुत रेयर चांस में है कि हम 20-25 साल पुरानी पार्टनरशिप देख रहे होंगे कि दो फ्रेंड्स की या दो कजन्स की। तो पार्टनर्स इन ए शिप, शिप ने डूबने डूबना है, इसलिए कंपनीज चलती हैं। कंपनीज आपको 200 साल पुरानी कंपनीज मिलेगी वर्ल्ड में, पार्टनरशिप नहीं ढूंढने को मिलेगी 200 साल। 50 साल पुरानी पार्टनरशिप भी मिल जाए तो बढ़िया है, लेकिन कंपनी चलती है। तो दैट्स वाई डिस्प्यूट होनी होनी है। हाँ, उसका सोल्यूशन निकाला गया, लॉ भी ये चाहता है कि हमारे पास केसेस कम आए, तो उसने पूरा एक्ट बना के रख दिया आपके सामने, जो मैं आपको कमिंग 4 मंथ्स में टीच करने वाला हूँ। वो कहता है कि आप हर चीज लिख के चलो, हर चीज टोटली, पार्टनर्स के क्या क्या राइट्स है और क्या क्या ड्यूटीज है। तो मैं एक छोटी सी थ्योरी ले रहा हूँ बेटा लास्ट क्लास की, फिर मैं न्यूमेरिकल्स पे आ रहा हूँ, ज्यादा बोर नहीं करेंगे आज हमको। तो मैंने एक पार्ट छोड़ दिया था लास्ट क्लास में, राइट्स एंड ड्यूटीज का, वो रीड कर लें, बिकॉज थ्योरी में बहुत ज्यादा आता है ये। यस बेटा, स्क्रीन आपके सामने है, जस्ट टेक हैव अ लुक ऑन दीस पॉइंट्स। देखो फर्स्ट पार्ट, पार्टनर्स के कुछ राइट्स हैं, ये आपको थ्योरी में मिलेंगे। वो बिजनेस के मैनेजमेंट में आ सकता है, मीटिंग्स अटेंड कर सकता है, कुछ भी बिजनेस को मैनेज करने का काम, वो हम उसको रोक नहीं सकते कि नहीं यू विल नॉट कम, उसका राइट बनता है, वही पार्टनर है ना। नंबर 2, बिजनेस की हर एक्टिविटी में कंसल्ट करेगा उसको, या एडवाइस देगा या एडवाइस लेगा। बुक्स चेक कर सकता है वो, उसकी कॉपी अपने पास रख सकता है। बुक्स कौन सी होती है? अकाउंट्स बुक्स, है ना। प्रॉफिट लॉस को एक एग्री रेशो में उसको मिलेगा। सबसे मेन राइट तो उसका यही है, किसी फॉर्म में अगर आप पार्टनर हो, बिजनेस में पार्टनर हो बेटा, तो आपको सबसे ज्यादा क्या चाहिए? प्रॉफिट, उसलिए तो हो, तो वो उसका राइट है। तो अगर इफ एनी वन आस्क यू कि मेन राइट क्या है पार्टनर का बिजनेस के ऊपर, आप बोलोगे प्रॉफिट, प्रॉफिट खाने का राइट है भाई, टू शेयर द प्रॉफिट्स। एंड अगर उसको पूछा जाए कि क्या कोई नया पार्टनर एडमिट हो सकता है, तो उसका राइट है उसको अलाउ करना, उसको डिसअलाउ करना भी उसका राइट है। तो ये भी मेन नहीं है, तो कुछ भी होगा तो कंसेंट होती है कि आपको पूछ के ही किया जाएगा। आपके राइट्स हैं मीन्स आपकी रिस्पेक्ट है। जैसे फैमिली में कुछ भी होता है और आपसे पूछ के किया जाता है, तो वो एक राइट बन जाता है ना, कि नहीं हम हर बात ग्रैंड फादर से पूछ के करते हैं, तो वो उनकी एक रिस्पेक्ट है, उनका राइट है। फॉर्म से वो रिटायर भी हो सकता है, या वो किसी पार्टनर को एडमिट भी करा सकता है, ये उसके राइट्स है। बट सब लोग बाकी भी कंसेंट होनी चाहिए। हाँ, एक डेथ ऐसी चीज है जिसके लिए परमिशन की जरूरत नहीं है, दैट अक्कर सडनली, वो तो उसको खुद नहीं पता बेचारे को कि मैं कल हूं ही नहीं। तो ये सब चैप्टर्स आपको आने हैं, यू विल बी सो मैच्योर आफ्टर दिस पार्टनरशिप। +1 में जो मैच्योरिटी नहीं आई वो आप आ जाएगी आपके अंदर। लाइबिलिटीज क्या क्या पार्टनर्स की बेटा, जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस पॉइंट्स। ऑफलाइन क्लास में क्लियर है बेटा स्क्रीन आपको? हम्म। सर फुल स्क्रीन कर देते हैं। बेटा यहाँ से फुल स्क्रीन ही है ये, वो एक्चुअली मैटर ज्यादा है ना, तो
जी मैं आपको बता दूं कि आप यस बेटा, कर लिया सबने? बस इसके बाद हम अपना नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। 15 मिनट्स हो गए हमारी क्लास को रिकॉर्डिंग में। इसमें कोई डाउट है या मैं समझाऊं कुछ ऐसा? फर्स्ट पॉइंट, जनरली अ पार्टनर इज नॉट इंटाइटल्ड टू रिसीव एनी रेम्युनरेशन फॉर टेकिंग पार्ट इन कंडक्ट ऑफ बिजनेस। जनरली मतलब अगर कुछ फिक्स ना हो तो आप सैलरी नहीं मांगोगे। आप अपने बिजनेस के लिए काम कर रहे हो, जैसे आप अपने घर के लिए भी वर्क कर रहे हो, तो क्या आपको सैलरी मिलनी चाहिए? बट अगर पेरेंट चाहे तो कर सकते हैं, आपकी पॉकेट मनी डिसाइड कि चल तेरे पॉकेट मनी डिसाइड होगी इतनी, तो हम चाहें तो पार्टनर्स की सैलरी डिसाइड कर सकते हैं एज पर द कंसेंट सब पार्टनर्स का। बट वो अपने हक से नहीं मांग सकता कि मैं देखो बिजनेस में 8 आवर्स स्पेंड करता हूँ तो मुझे सैलरी दी जाए। तेरा बिजनेस है, तू ही संभाल लेगा, और कौन संभालेगा? तो उसका ऐसे कोई राइट नहीं बनता। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है विदाउट एनी कंसिडरेशन, कुछ ना मिले बिना भी काम करना, तभी तो प्रॉफिट होगा। अगर आप खुद ही अपनी बिजनेस सैलरी मांगते रहोगे तो सैलरी तो वैसे इतनी होती है बिजनेस में एम्प्लॉइज को देने वाली, तो बिजनेस ज्यादा लॉस में चला जाएगा। तो इसलिए सैलरी देना जरूरी नहीं है, मतलब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो करना। जनरली लिखा तभी। हाँ, अगर कुछ डिसाइड होता है तो फिर तो मिलेगी, अगर डीड नहीं है तो नहीं मिलेगी। यस बेटा। तो फोर्थ वाले पॉइंट में लिखा है कि मतलब सेम नेचर के और किसी बिजनेस में अगर वो करता है तो उसको प्रॉफिट बिजनेस पे देने पड़ेंगे। हाँ, बट बाई चांस अगर वो किसी और के साथ पार्टनरशिप करता है और सेम नेचर का है तो मैं बेटा एक एक करके सब पॉइंट से लेता हूँ। चलो, पार्टनर विल कॉम्पनसेट द फर्म फॉर एनी लॉस कॉज्ड बाय हिम, क्योंकि सेकंड में पॉइंट है, किसी का डाउट है। देखो, अब इसमें 2 पॉइंट्स हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है हमारी। अगर एक पार्टनर सेम टाइप का बिजनेस स्टार्ट करता है, सेम टाइप का बिजनेस स्टार्ट करता है विद इन सम परमिटेड एरियाज, जैसे ना 1 किलोमीटर उधर साइड एक्ट में 12 किलोमीटर के अंदर आप बिजनेस नहीं कर सकते सेम, उसके बाहर जाके कर सकते हो। अगर आप वो विद इन दैट एरिया बिजनेस कर लेते हो, अब उस बिजनेस का जितना भी लॉस होगा वो आपका है अकेले का, लेकिन अब उस बिजनेस का अगर प्रॉफिट होगा कुछ तो वो आपको अपनी फर्म को वापस करना पड़ेगा, अगर सेम नेचर का बिजनेस है। फॉर एग्जाम्पल, मैं इस इंस्टीट्यूट में पार्टनर हूं और एक इंस्टीट्यूशन 21 सेक्टर में वो मैंने अपनी ओपन कर ली। अब यहाँ पे कुछ पेरेंट्स बात करने आते हैं, मैं बोलता हूँ यहाँ मत आओ, यहाँ नहीं हम पढ़ाते, अच्छा यहाँ पढ़ाते नहीं, अच्छा यहाँ हम टाइम पास करते हैं, आप मेरे सेंटर पे आ जाओ, मैं वहाँ बहुत एक्टिवली पढ़ाता हूँ, बहुत हार्डवर्क करता हूँ बच्चों पे, यहाँ तो मैं वैसे ही बस टाइम पास करता हूँ। तो क्या पेरेंट्स यहाँ बच्चे को ज्वाइन करेंगे, यहाँ कराएंगे? हाँ, वो तो मेरे नाम से आ रहे हैं ना, उनको मेरा रेफरेंस मिला है, तो मेरी जो गुडविल है, मैं अगर पेरेंट्स को बोलूँ कि सर मैं 20 सेक्टर में अच्छा नहीं पढ़ाता, 21 में पढ़ाता हूँ, अच्छा, बोले सर ठीक है वहाँ आ जाते हैं, हमें क्या पता, हमें तो बच्चे को पढ़ाना है बढ़िया। तो इस तरह से मैं कर सकता हूँ, किसी को क्या पता मैं क्या बोला पेरेंट्स से। तो मैं कई पार्टनर्स ऐसे करते हैं बेटा, पार्टनर्स फॉर्म में होते हैं, बिजनेस किसी और को दे रहे होते हैं, बहुत ऐसा डाटा चोरी करते हैं लाइक दैट। तो ऐसा कुछ भी अगर तुम करते हो, उससे कुछ भी तुम्हें फायदा होता है। अगर बाकी पार्टनर्स को पता चल गया, जब तक चोरी पकड़ी ना जाए तो चोरी है, वो अगर वो सही है, जिस दिन ये पकड़ा गया, किसी पेरेंट्स ने बता दिया दूसरे पार्टनर्स को कि सर ये तो हमें ऐसे बोल रहे हैं, कैसा होता है यहाँ पे, तो उस दिन से फिर वो मेरे पे एक्शन लेंगे और मैंने जितना भी प्रॉफिट कमाया है वो सारा मुझे वापस करना पड़ेगा। और अगर मुझे बाय चांस लॉस हो गया तो लॉस मेरा अकेले का है, प्रॉफिट मुझे फर्म को देना पड़ेगा। तो ये पनिशमेंट है कि आप गलत काम ना करो, इलीगल वर्क ना करो। तो आप अगर मेरी फर्म में पार्टनर हो तो बेटा ये सेम बिजनेस आप किसी और फर्म के साथ नहीं कर सकते, आप अपना बिजनेस भी स्टार्ट नहीं कर सकते। यही तो ड्रॉबैक है पार्टनरशिप का। मीन्स अगर मैं किसी सेक्टर में किसी फर्म का पार्टनर बन जाऊं तो फिर मैं पूरे चंडीगढ़ में अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता, ये तो बड़ी प्रॉब्लम है। मेरी कैपेबिलिटी है, मेरी कैपेसिटी है, बट मैं नहीं कर सकता उसको यूज। लेकिन कंपनीज में ऐसा नहीं है, मैं 1000 कंपनीज के शेयर रख सकता हूँ अपने पास, ओनर हूं मैं भी कंपनी का। तो इसलिए कंपनीज कॉन्सेप्ट ही चलता है। वर्ल्ड की बेस्ट रिचेस्ट क्या है, कंपनी से तो है ना। कौन सी पार्टनरशिप होगा एग्जाम्पल आपके पास, एक भी बताओ जो रिचेस्ट हो या रिच भी हो गई, सिर्फ कंपनी से रिच है। तो पार्टनरशिप तो बस टेम्पररी है, यू कैन से लोकल लेवल पे है। यस, हाँ आ रहा बेटा, उस पर भी आ रहा है।
अ पार्टनर शैल बी लायबल टू पे द फर्म एनी प्राइवेट प्रॉफिट, वो बता दिया ना। अगर आप कोई ऐसी ट्रांजेक्शन करते हो कि उससे आपको प्राइवेटली प्रॉफिट होता है, जैसे मान लो मैंने एक स्टूडेंट को बोला आप घर पे आ जाओ पढ़ने के लिए हमारे पास, मैं वहां टीच करूंगा आपको, यहाँ छोड़ दो, तो ये प्राइवेट प्रॉफिट हो गया। है तो वो स्टूडेंट यहाँ का ना, मैंने उसको बुला कहाँ लिया। डॉक्टर्स ऐसा करते हैं बेटा, एक डॉक्टर किसी हॉस्पिटल में अपॉइंट होता है और जब पेशेंट मिलने आता है बोलता है सर ऐसा है मैं घर पे भी चेक करता हूँ, कभी आपको इमरजेंसी हो तो ये लो मेरा कार्ड। अब पेशेंट को तो घर ही जाना है, फिर ही इज कंफर्टेबल एट रेजिडेंस ना, रात को 9 बजे भी चेक करा लेगा डॉक्टर को। हॉस्पिटल में तो नंबर ही नहीं आता, वो फॉर्मेलिटी ज्यादा होती है, फीस ज्यादा होती है। तो ऐसे ऐसे डॉक्टर्स करते हैं। तो डॉक्टर ऐसे नहीं कर सकता अगर वो पार्टनर है वहां पे। हाँ अगर वो एम्प्लॉई है तो अलग बात है, एम्प्लॉइज के ऊपर तो एक्शन एम्प्लॉइज ऐसा होगा। पर इफ दैट डॉक्टर इज ए पार्टनर ऑफ दैट हॉस्पिटल तो ही कांट ओपन प्राइवेट क्लिनिक एट हिज होम। सीक्रेट क्लिनिक नहीं कर सकता स्टार्ट, ऑफिशियली तो कर नहीं सकता, चोरी छुपके भी नहीं कर सकता वो काम। पकड़ा गया तो प्रॉफिट वापस देना पड़ेगा। मेरी फर्म की मार्केट थोड़ा लाउड बैठता तभी माइक में आएगी बस। मेरी जैसे फर्म की वो है थोड़ी सी गुडविल बन रखी है मार्केट में, तो सारे मुझे क्रेडिट देंगे। तो मैंने बैंक के पास गया, मैंने बैंक को अपने फर्म का नेम यूज करके मैंने अपने नाम पे प्राइवेट पर्सनल लोन लिया, तो उसका मुझे कुछ देना पड़ेगा आपका? नहीं नहीं वो नहीं, वो अलग चीज है। यहाँ एक बेटा बात हो रही है, यहाँ लोन की बात नहीं हो रही, बात यह है कि आप पार्टनर नहीं बन सकते सेम बिजनेस के। कोई और बिजनेस करो कोई दिक्कत नहीं है, आप कैटरिंग का बिजनेस कर लो, मुझे क्या लिंक है, मैं कोचिंग दे रहा हूँ आप कैटरिंग कर रहे हो, करते रहो, घर पे टिफिन सर्विस देते रहो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जैसे मैं भोपाल में काम करता हूँ, तो मैंने भोपाल का नाम यूज करके बोल दिया कि सर मुझे 6 लाख का लोन चाहिए मेरा पास। वो तो क्रिमिनल एक्ट हो जाएगा ना बेटा, वो तो उसका हमारे पार्टनरशिप एक्ट से लिंक नहीं है, एक्ट बने हुए हैं ना, वो क्रिमिनल एक्ट में अंदर आता है कि अगर आप किसी गोपाल, मैं बेटा और बताता रहूंगा जो जो स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं मेरे से राउंड, अगर आप गोपाल स्वीट्स के अंदर एम्प्लॉय हो और आप उसके नाम को यूज करके कोई फ्रॉड कर रहे हो या बैंक से लोन ले रहे हो, वो तो क्रिमिनल एक्ट के अंदर आएगा, उसका पार्टनरशिप एक्ट से कोई लिंक नहीं, वो अलग लेवल से आपसे ऊपर एक्शन होगा। सर ट्रेडमार्क आ जाएगा ना इसमें? ट्रेडमार्क आ जाएगा, यस, आप किसी के ट्रेडमार्क को गलत यूज कर, ठीक है ना, जैसे गोपाल स्वीट्स वैसे मेरा ही है, मैंने आपसे बोल दिया आपको। तो मैं क्या बोल दूं कि मैं भोपाल में मेरा नाम हो रखा है, वो तो हो ही आप, बट आप फर्म के लिए लोन ले सकते हो, अपने पर्सनल बिजनेस के लिए नहीं। हाँ आप गोपाल स्वीट्स के पार्टनर हो तो गोपाल स्वीट्स के लोन लो ना भाई, उसमें क्या दिक्कत है, गोपाल स्वीट्स की एक और ब्रांच खोलनी है तो पर्सनल लोन नहीं ले सकते आप, पर्सनल लोन आपको अपने नाम से मिलेगा, वैसे भी गोपाल स्वीट्स के नाम से लोन लोगे तो बैंक सभी पार्टनर्स को बुला के उनके साइन करवाएगा फिर लोन देगा। तो कुछ चीजें तो हम इलीगली कर ही नहीं पाते, करना भी चाहे तो। किसको? अच्छा ओके, नहीं आईडी तो ग्रुप ऑलरेडी ग्रुप है +1 के, +2 का ग्रुप बना हुआ है, जो न्यू ग्रुप बनाया +2। हाँ जी सर ठीक है। हाँ जी बेटा। तो जैसे हम बता रहे थे पार्टनरशिप फॉर्म में अगर कोई पार्टनर समझो ड्राइंग लेके खुद का एक कोई और बिजनेस शुरू करे, वो हो सकता है पार्टनरशिप? बेटा बिजनेस सेम नेचर का होना चाहिए, बस मेन ये है। आप ड्राइंग्स कर सकते हो, वो आपका पैसा आपका खुद का राइट बन जाता है, उस पैसे पे अपने ड्राइंग्स कर ली, ड्राइंग्स करके आप अपने बच्चों की स्कूल फीस पे करो या कोई बिजनेस स्टार्ट करो, डजंट मैटर। पॉइंट क्या है, सेम नेचर का बिजनेस नहीं होना चाहिए। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, अगर आप कोचिंग सेंटर के अंदर पार्टनर हो और घर पे टिफिन सर्विस का काम शुरू कर रहे हो तो मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है ना, इवन मेरे को भी टिफिन दे दो, मैं तो ये बोलूंगा मुझे क्या प्रॉब्लम है, टिफिन बेचो, जो मर्जी काम करो, मेरा बिजनेस नहीं करना बस एडॉप्ट आपने। मेरे कोचिंग सेंटर के पार्टनर होते हुए खुद की कोचिंग नहीं कर सकते आप घर पे, कोचिंग कर नहीं सकते, ये नहीं बोला कि मैथ्स कर लें या अकाउंट्स कर लें, नहीं कोचिंग नहीं कर सकते बस। कोचिंग से बाहर डांस क्लासेस लगाओ, घर पे क्या प्रॉब्लम है, बच्चों को डांस सिखाओ, कोई दिक्कत नहीं मुझे। क्लियर है एवरीवन? और एग्जांपल की नीड तो नहीं? हाँ उसका 4th पॉइंट है, इफ अ पार्टनर कैरीज ऑन एनी बिजनेस ऑफ सेम नेचर एज एन कंपीटिंग विद दैट ऑफ फर्म, ही इज बाउंड, वो आपको बताई दिया, सेम नेचर नहीं हो चाहिए, ही इज बाउंड टू पे ऑल द प्रॉफिट्स। अगर आपने कोचिंग का बिजनेस शुरू कर लिया मेरे को बिना पूछे बिना बताए, तो आपने जो भी उससे प्रॉफिट कमाया होगा वो सारा मुझे वापस करना पड़ेगा, ठीक है जी। वो लीगल एक्शन होता है, फिर इंक्वायरीज होती हैं, कितने बच्चे आते हैं, क्या प्रॉफिट कमा रहे हो, क्या फीस है, वो सब हो जाता है, वो वापस लेना पड़ेगा प्रॉफिट। एंड नो पार्टनर कैन असाइन और ट्रांसफर द इंटरेस्ट। आपको बताया था बेटा, अगर आप किसी पार्टनर हो फर्म में, आप अपना शेयर अपना इंटरेस्ट किसी को बेच नहीं सकते कभी भी, नेवर। अगर बेचना है तो मतलब आपको प्रॉपर रिटायर होना पड़ेगा इस फर्म से और एक नई फर्म में आप जाओ, फिर कोई दिक्कत नहीं, यहां से रिटायरमेंट ले लो और उसके लिए बाकी पार्टनर्स भी क्या देंगे,
कंसेंट देंगे। अब ये नहीं कि किसी को बिना बताए बेच दिया और बोल दिया कि कल को ये आएगा, मैं नहीं आऊंगा कल से, ऐसे नहीं, ये सब है बेटा। चलिए भी अब हम अपनी आज के टॉपिक पे आते हैं। दैट वाज थ्योरी पोर्शन बेटा, लास्ट क्लास में थोड़ा सा रह गया था पेंडिंग, कुछ हमने आज रिवाइज कर लिया बिकॉज इज जस्ट सेकंड लेक्चर। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इन सब चीजों, हाँ क्या कह रहे हो? फिफ्थ पॉइंट, ई पॉइंट बेटा, ई पॉइंट बेटा, ई पॉइंट ही तो बताया मैंने अभी आपको कि कोई भी पार्टनर अपना शेयर आगे ट्रांसफर नहीं कर सकता किसी भी और पर्सन को बिना पूछे। इंटरेस्ट का मतलब अपना शेयर, ओके? हाँ, उसका अपना जो शेयर है वो आगे ट्रांसफर नहीं कर सकता किसी को भी, ओके? नाउ कम फर्दर, डीड क्या है आपको पता चल गई थी। ये आपके पास क्या वहां भी प्रिंटिंग मिस्टेक आई है? नो सर। वहां तो ठीक है ना? हाँ, यहाँ थोड़ा सा वो लेटर एंटर करने वाला था, मैं आज कर सकता हूँ एंटर, इसलिए। सर जो आपने नोट्स का पीडीएफ भेजा था उसमें भी है। हाँ, वो मैं दोबारा बेटा शेयर कर दूंगा। वो फिर मैंने जब भेजा तो उस टाइम मुझे लगा शायद उसमें नहीं होगी प्रॉब्लम, न्यू फाइल मैंने भेजी थी, पर वो एक्चुअली वो एंटर होता है ना ये कुछ इसमें, अब ठीक हो जाएगा। कुछ वर्ड के अंदर कैसा, तो भी हम पीडीएफ यूज करते हैं। एक्चुअली मैंने वर्ड फाइल ओपन की थी सो दैट हम लिख सके इस पे। ये लीजिए, अब ठीक है आपके प्रिंटिंग में ठीक है। मैं बेटा आपको क्लास के बाद शेयर कर दूंगा न्यू फाइल ना, आफ्टर न्यू सेटिंग, डोंट वरी। अब इसको रीड कर लेना, ये बहुत इजी है कि डीड में क्या क्या हो सकता है। ये आपके सामने बेटा मैंने कल बताया था, को रीड कर लेना आप, कुछ चीजें आपको अभी समझ आ जाएंगी, और जो नहीं समझ आ रही आपने पढ़ना भी नहीं वो, क्योंकि वो पूरा सिलेबस है, पूरी जर्नी है, पार्टनर से स्टार्ट होने से लेकर उसके बंद होने तक, डिसोल्यूशन तक। तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, अभी इसको रीड करने की नीड नहीं इतना ज्यादा। हाँ, हमारे पास डीड क्यों होनी चाहिए आपको बता ही दिया, डिस्प्यूट्स ना हो, ठीक है, उसके ऊपर पॉइंट्स हैं ये, ठीक है। यहां तक मैंने थ्योरी रीड करने के लिए कहा था। अब नूर आप कह रहे थे डाउट है आपको कोई, तो यहां तक अगर डाउट है बताइए बेटा, बस मैंने सिर्फ यहां तक कहा था पढ़ने, इस पेज तक। नो सर। ओके गुड, ठीक है आगे बढ़ते हैं फिर। अच्छा, ये जो क्वेश्चन आपको दिए मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये अभी आप मत रीड करिए, थोड़ा सा मुझे आगे आने दो, चैप्टर जब हम हाफ तक पहुंच जाएंगे तब इसको रीड करना। अभी आपको ये तो एक्चुअली पूरे टॉपिक के लिखे ना मैंने क्वेश्चन यहाँ पे, तो ये नॉलेज के लिए रीड करते रहना, कोई इशू नहीं है। नो जी, अब हम आते हैं अपने थर्ड टॉपिक पे। तो टॉपिक 1 एंड टॉपिक 2 किस पे है? थ्योरी पे। उस पे प्योरली थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है, 1 मार्कर फॉर्म में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, एमसीक्यू, फिलअप्स, ट्रू फॉल्स, कुछ भी हो सकता है। जैसे प्लस 1 में हम आपके साथ फाइल शेयर की थी, तो ऐसे ही प्लस 2 में वैसे ही करेंगे। तो अब हम न्यूमेरिकल पार्ट पे आते हैं, यहां से न्यूमेरिकल स्टार्ट होते हैं। तो अब आप नोटबुक्स ओपन करें, एवरीवन ऑनलाइन जो भी स्टूडेंट्स है बेटा नोटबुक ओपन कर लें। मोबाइल से क्या बोलते थे वो, ठीक है, पूछ रहे थे किसान। अभी फोन कर दो, क्या मैं कर दिया आईडी शेयर। से बेटा ना, यहाँ से थोड़ा सा भगवान का नाम भी ले लो, न्यूमेरिकल स्टार्ट हो रहे हैं आपके।
अब पे तो देख लो क्या करना है हमें, व्हाट इज देयर, बाद में जो चीज कॉपी करने वाली होगी मैं बता दूंगा क्या कॉपी करने है। बता दो। आर्बिट्रेटर होता है बेटा जब कोई डिस्प्यूट हो जाए तो आप किसी एक पर्सन को अपॉइंट कर सकते हो कि जो ये फैसला लेंगे वो मुझे मंजूर होगा। ऐसे बहुत बार देखा होगा आपने, जब कोई झगड़ा होता है तो कोई बीच में एक कॉमन पर्सन आ जाता है जो दोनों के लिए कॉमन हो, जो दोनों का वेलविशर हो। और घर में रोज देखते होगे जब आपके अपने ब्रदर सिस्टर से झगड़ा होता है तो पेरेंट्स बीच में आते हैं, अब पेरेंट्स आर्बिट्रेटर बन जाते हैं क्योंकि उनका इंटरेस्ट दोनों से सेम है। ठीक है, आप ये नहीं कह सकते कि आपको सिस्टर से ज्यादा अटैचमेंट है, मेरे से कम है। आपको पता है पेरेंट्स दोनों के लिए सेम है, तो फिर आपके मम्मा या पापा दोनों में से कोई भी या कोई और बड़ा घर में वो आपके बीच में जो फाइट है उसको कराता है। फिर वो जो डिसाइड करता है आपको मानना पड़ता है कि नहीं बेटा यू से सॉरी टू योर सिस्टर, या आप इसको एक बार यूज करने के लिए दे दो, फिर आपको माननी पड़ती है वो बात। फिर वो उनको भी बोलते हैं कि आगे से आप भी इनको दोगे ऐसे लैपटॉप वगैरह यूज, तो इससे झगड़ा खत्म हो जाता है। फिर आपको बात माननी पड़ती है। अगर आप बात ना मानो तो पेरेंट्स क्या बोलेंगे, फिर हमें बताते क्यों, अगर आपने हमारी बात माननी नहीं तो अपनी बात हमारे तक लेके क्यों आते हो, खुद ही झगड़ा करो, सुलझा लो। तो आर्बिट्रेटर जो होता है ना उसकी पावर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के मैजिस्ट्रेट से ज्यादा है। अगर आपने किसी को रिटर्न में बना लिया, आप लिख के दे दो मुझे कि जो बंसल सर डिसाइड करेंगे हमें मानना पड़ेगा, अब सुप्रीम कोर्ट का जज मेरे से भी कम है, मैंने अगर बोल दिया ना जो आपको मानना पड़ेगा, उस केस को आप चैलेंज नहीं कर सकते हाई कोर्ट में जाके, क्योंकि आपने मेरे को क्या बना लिया अपना, हाँ दैट्स जस्ट लाइक ए गॉड, उसके ऊपर कोई नहीं। ऐसे ऑडिटर तो बेटा सीए को बोल देता है कि जो हमारे अकाउंट्स ऑडिट करते हैं, वो तो एक हमारा एम्प्लॉई है, वो तो एक प्रोफेशनल एजेंसी है जिसको हम हायर करते हैं अपने अकाउंट्स ऑडिट करवाने के लिए, बनाने के लिए, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करवाने के लिए। तो सीए इज कॉल्ड ऑडिटर, प्रोफेशनल नेम है सीए का ऑडिटर। कंपनीज में सीए को बोलते हैं, नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं सीए, इन कंपनीज लैंग्वेज बोलते हैं ऑडिटर। नाउ बेटा यहां से हम आपका न्यूमेरिकल पोर्शन स्टार्ट कर रहे हैं, अभी कुछ लिखना नहीं है, आप अपने फोकस को लेके जाओ बेटा +1 क्लास में। याद है आपको फाइनल अकाउंट्स के अंदर हमने क्या किया था, ट्रेडिंग को बनाया था, प्रॉफिट एंड लॉस। यस, ट्रेडिंग को बनाकर हमने वहां से क्या निकाल लिया था, Gross profit. यस, बिकॉज हमें अभी +2 में ये नहीं बनाना प्रॉफिट एंड लॉस काउंट, बट हम आप इसको एक एज ए एंडिंग लेवल ले रहे हैं कि जहां पर हमने +1 को ओवर किया था वहीं से +2 स्टार्ट होगी। अब इस 1 लाख रुपीज के ग्रोस प्रॉफिट में हम जितने भी एक्सपेंसेस माइनस करते हैं उन सबका एक नेम होता था, वेरी गुड, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, यस। उन्हें हम बोलते थे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। और यहां पे कुछ आता था, इनडायरेक्ट इनकम। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट इनकम को प्लस माइनस करके क्या आंसर आता था, यस, नेट प्रॉफिट। हाँ, तो अगर मैं यहां से स्टार्ट करूं फिर तो कोई गैप नहीं है, नोबडी कैन से कि सर मुझे नहीं आता नेट प्रॉफिट क्या चीज है। आप जितना मर्जी वीक रहे हो +1 में, जितना मर्जी इंटेलिजेंट रहे हो, हम सबको ये पता है कि यहाँ एक नेट प्रॉफिट आता था। बस यहीं से बेटा +2 स्टार्ट हो रही है, यहां से जो सिखाना है वो मैंने सिखाना है, मुझे आपसे कुछ रिक्वायर्ड नहीं है कि आपको पहले से आता हो, बस इसलिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं है +1 कैसे थी आपके लिए। तो अब यहां से हम आगे बढ़ते हैं, ये तो थी +1 क्लास, और +1 क्लास में मैंने कल भी कहा था, आई रिपीट, हमने सोल ट्रेड किया था। बट अगर मैं कंपनीज अकाउंट्स बनाता या पार्टनरशिप फॉर्म के अकाउंट्स बनाता तो फ्रॉम वेरी वाउचर, सोर्स डॉक्यूमेंट वाउचर से लेकर रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट्स के पीएल तक सेम है सब कुछ। नहीं, वो इंटरप्रिटेशन नहीं पहुंचे बेटा, अभी हम फाइनल अकाउंट्स प्रिपरेशन तक की बात कर रहा हूं, वहां तक ये प्रोसेस सेम है। तो अगर मुझे आपको पार्टनरशिप सिखानी है तो आई डोंट थिंक कि मुझे फिर से जर्नल से स्टार्ट करना है, क्योंकि वो तो हमें आता है +1 में, और नहीं भी आता तो उसका एंड रिजल्ट पता है कि +1 कहां हो रही थी, नेट प्रॉफिट में। अब यहां से हमारी +2 स्टार्ट हो रही है, मींस हमारी पार्टनरशिप स्टार्ट हो रही है। तो पार्टनरशिप में क्या होता है, जब ये नेट प्रॉफिट आपके पास आ जाता है 50,000 का, हमें इस 50,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है अमंग द पार्टनर्स।
किस में करना होता है? अमंग द पार्टनर। अमंग द पार्टनर्स। अब जब हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो उसके लिए एक नया अकाउंट बनता है जिसका नेम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या नेम है बेटा? तो यहां से बेटा ड्रॉ करेंगे आप सब लोग। यूज स्केल, पेंसिल, पेन जो भी आपके पास है, बॉल पेन यूज करिए बट स्केल की हेल्प से, अगर स्केल है तो, बट नेक्स्ट टाइम से स्केल रखिए अपने पास। राइट डाउन द वर्ड। वैसे सब कुछ नोट्स के अंदर दिया हुआ है, बट अकाउंट्स में जब तक आप कोई भी चीज को खुद लिख के नहीं देखते वो आपके लिए यूजफुल ही नहीं होती। आपको अगर समझ भी आ जाए तो बोलते हैं ना कि ये नॉलेज काम नहीं आएगी जब आपको चाहिए होगी, बस ऐसी चीज है। तो प्रोफोर्मा कहाँ है नोट्स में ये भी दिखा देते हैं, जहां पे हम अभी थे। ये रहा बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन का मीनिंग कल क्या बताया था? डिस्ट्रीब्यूशन। यस, डिस्ट्रीब्यूशन। और आपको पता है जब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं या कोई भी अकाउंट बनाते हैं, ट्रेडिंग पीएल, फाइनल अकाउंट्स की बात होती है, वहां एक लाइन लिखते हैं, टैग लाइन होती है उसकी। क्या होती है वो? यस बेटा, वो लिखनी है आपको। एक्चुअली होता है कि जब हम ट्रेडिंग पीएल बना रहे हैं तब तो एक्सटेंडेड फॉर्म हो जाती है कि ट्रेडिंग का एक्सटेंडेड फॉर्म क्या हुआ? पीएल। पीएल को एक्सटेंड करके कहाँ गए? पीएल एप्रोप्रिएशन में। पर अभी आपको +2 स्टार्ट ही यहां से होता है, तो आप डायरेक्टली ये परफॉर्मा बनाओगे इन एवरी क्वेश्चन। इन एवरी क्वेश्चन ये बनेगा। for the year ended 31st March 2020, you have to use scale। मेरा स्केल एप्लीकेशन पता नहीं कहाँ गायब हो गया यहाँ से। शिफ्ट कीबोर्ड मैंने सीपीयू को दिया हुआ है, करते बेटा इसको भी। शिफ्ट से क्या हो गया? नहीं वो तो हो जाएगी, एक स्केल का ऑप्शन होता है बेटा इसमें, वन नोट में स्केल बनाता है यहाँ पे ये लिंक टू इसके शेप्स के साथ ना। अपडेट करना होगा मेरे को इसको। अच्छा वो भी करके देखते हैं शिफ्ट भी। डेबिट क्रेडिट, इसमें एप्लीकेशन होती है, स्केल का स्केल बना होता है तो उसको हम सिलेक्ट करते हैं, तो फिर इतनी ईयर से यूज कर रहे हैं बट अभी शो नहीं हो रही है एप्लीकेशन। पर्टिकुलर्स सो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का ये फॉर्मेट है बेटा। फर्स्ट टाइम बना रहे हो आप, यहां से आपका +2 का न्यूमेरिकल पार्ट स्टार्ट होता है। मैं आपको अभी सेल्फ एग्जांपल से समझाता हूँ, है ना। नेक्स्ट क्लास से हम आगे होमवर्क में एंटर करेंगे। आपने नेट प्रॉफिट लिया, कितना आया था नेट प्रॉफिट? नाउ स्टॉप राइटिंग। 50,000 जो कि एंड रिजल्ट था +1 का। वहां तक हमें द्वारा कुछ नहीं बनाना, डोंट वरी, कुछ नहीं कहेंगे कभी भी आपको पीएल तक बनाने के लिए। इसे कैरी डाउन बोलते हैं। +1 में आप क्या करते थे, इसे कैरी फॉरवर्ड करते थे सीधा कैपिटल के अंदर, और कैपिटल काउंट आपने बनाया नहीं ज्यादा, सिर्फ लेजर में आया था कैपिटल काउंट बनाओ।
अभी प्रॉपर पार्टनर्स कैपिटल कौन बनेंगे, और हम इस नेट प्रॉफिट को डायरेक्टली कैपिटल अकाउंट में लेके जाएंगे नहीं अब, क्योंकि उसके बीच में प्रॉफिट एंड लॉस और कैपिटल अकाउंट्स के बीच में कौन आ गया, एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्यों बीच में आया, वो उसके मीनिंग को रीड करेंगे हम थ्योरी में भी। आपको ओवरऑल बताता हूँ एज ए सिंपल लेमैन कि अब वो प्रॉफिट किसी एक पर्सन का नहीं है, 2 लोगों का है मिनिमम, 3 का है, 4 का है, 50 का है। तो उनकी आपस में कुछ कंडीशंस, टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। जैसे ए को सैलरी मिलेगी पर बी को सैलरी नहीं मिलेगी, ही इज नॉट ए एक्टिव पार्टनर फॉर एग्जांपल, बट बी इज ए गुड सेल्समैन, वो कस्टमर्स को ढूंढ के लाता है, तो उसको क्या मिलेगा, कमीशन। सी पार्टनर ऐसा है जिसने फर्म को लोन दे रखा है और उसको सी को उस लोन के ऊपर क्या मिलेगा, इंटरेस्ट। रेट अगर फिक्स हो चुका है 10%, 5%, फिर तो वो मिलेगा। हाँ बेटा, पार्टनर की कंसेंट लेके हमें लोन देना होता है। हाँ सब कुछ कंसेंट से होता है। अगर फर्म को, बिजनेस को पैसों की नीड है तो वो डिसाइड होता है कि भाई या तो बैंक से लेते हैं, फिर एक पार्टनर बोलता है हैंड रेज कर लेते हैं, आई हैव द मनी स्पेयर, तो फिर वो देते हैं। तो सब जो भी होगा डिस्कस से होगा, ऐसे कोई उठा के ले आएगा पैसे कि मैं लोन दूंगा, जबरदस्ती लोन देना है मैंने, ऐसे नहीं। आप फिर आपको देने पड़ेंगे 6%। हाँ वो तो है ही है, अगर आप बैंक से लोन लोगे तब भी तो देना पड़ेगा। तो इसलिए लो ये कहता है कि अगर पार्टनर आपको एज ए लोन पैसा दे रहा है तो वो आपकी एज ए क्रेडिटर हेल्प कर रहा है, क्योंकि एज ए पार्टनर उसका लोन देना कोई ड्यूटी नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। यस बेटा। तो जैसे अभी किसी ने बोला कि लोन लेने के लिए परमिशन चाहिए होती है, हम्म, तो अगर पार्टनर क्या बोलते हैं पर्सनल लोन ले रहा है तब भी उसको परमिशन चाहिए होगी, या फिर नहीं बेटा बैंक से नहीं, पर्सनल लोन ले रहा है? नहीं नहीं बेटा, पर्सनल लोन की तो यहाँ कोई लिंक नहीं। पर्सनल लोन वो अपने घर के लिए लेगा, घर की गाड़ी लेने के लिए लेगा, तो उसका तो कोई लिंक नहीं हमारे फर्म के साथ। आपकी पर्सनल लाइफ में जो भी आपने करना है उसका कोई लिंक नहीं है हमारे बिजनेस के साथ, आप जो मर्जी करो। बस फर्म का नेम, फर्म की ब्रांड वैल्यू, फर्म की गुडविल नहीं यूज कर सकते, ठीक है ना। मुझे अपने बेटे को हायर एजुकेशन के लिए बाहर भेजना है, मुझे एजुकेशन लोन लेना है तो लूंगा ना मैं, फर्म का क्या लिंक है उसमें, मेरा अपनी लाइफ है, ठीक है। फर्म से जब मैं घर चला जाता हूँ तो मैं एक पर्सनल लाइफ है मेरी, तो उसमें मैं जो मर्जी करूँ। फर्म को कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए कि मैंने फर्म को कुछ नुकसान पहुंचाया या उसका कोई नाम यूज किया, उसके नाम से कुछ नहीं। पर्सनल लोन तो मैं अपना मोबाइल लूंगा तो वो लोन पे ले लूंगा, फर्म को कोई लिंक नहीं बेटा, राइट। लेकिन अगर यहाँ बात हो रही है पार्टनर लोन देता है बिजनेस को तो उसे इंटरेस्ट मिलेगा पक्का। अगर रेट डिसाइड हो जाए तो उस पर वो भी लिखा जाएगा एग्रीमेंट में। अगर रेट डिसाइड नहीं हुआ तो फिर मिनिमम 6% तो है ये, क्योंकि उसने एक हेल्प किया फर्म की, इंटरेस्ट तो मिलेगा। नहीं तो उसको क्या नीड है आउट ऑफ द वे जाके लोन देने की। क्या आप लोन दोगे मुझे, टीचर को बताओ मुझे लोन चाहिए 2 लाख का, दे दोगे लोन आप? और सर क्यों दें, आउट ऑफ द वे जाके हम आपकी हेल्प क्यों करें, आपको फीस मिल जाएगी, बस बात खत्म, हम लोन नहीं देंगे आपको। हाँ फिर भी अगर लोन दे रहे हैं मेरे को तो आप बोलोगे सर हमें क्या फायदा होगा, मैं बोलूँ बेटा आपको आई विल पे इंटरेस्ट, तो ठीक है आप लोग मुझे लोन दे सकते हो, पैसे फालतू बने आपके पास दे दो मुझे, आई विल गिव यू इंटरेस्ट। तो ऐसे ही मुझे बैंक को भी देना पड़ेगा, तो वही सेम चीज है यहाँ भी। तो ऐसे हर पार्टनर के साथ डिफरेंट डिफरेंट एग्रीमेंट है चीजें, तो दैट्स वाई यहाँ वो सब चीजें शो की जाती हैं। तो हम उसके लिए क्या बनाते हैं, पीएल एप्रोप्रिएशन। हाँ थ्योरी में रीड करना हो बेटा तो मैं अभी थ्योरी नोट्स को क्लिक कर रहा हूँ, आप यहाँ पे रीड कर सकते हो। व्हाई डू यू मीन बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, व्हाई इज इट प्रिपेयर्ड, जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस। आप एक बार रीड कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। चिराग व्हाट हैपेंड? हमें 2 या 3 क्लासेस लग जाती है प्रैक्टिकली चीजों को समझने में, तो कल तक न्यूमेरिकल्स में पहुंच जाएंगे हम। और अगर अभी स्कूल्स का ज्यादा प्रेशर नहीं है तो हम
रेगुलर भी पढ़ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं मंडे ऑल्टरनेट पे हम एक्स्ट्रा क्लासेस भी लगा सकते हैं। वही, अब देखो मुझे आपसे आपकी कंसेंट लेनी पड़ेगी। आई कांट मेक एन ऑर्डर कि कल क्लास है आपके 3 o'clock, आपकी और ट्यूशन भी होंगी, तो ऐसे कंसेंट होती है जब सब लोग एग्री हो जाएंगे कि सर ओके कल लगा लो क्लास एक एक्स्ट्रा। वही पार्टनरशिप में कंसेंट के साथ होगा जो भी होगा। तो जब मैं एक्स्ट्रा क्लास रखूंगा तो आपसे पूछ के रखूंगा, सब लोग एग्री हो तो रखी जाएगी। हाँ जी, क्लियर? ये सब मैंने बताया आपको। कुछ चीजें नहीं समझ आ रही तो अभी आ जाएंगी, आगे बढ़ते हैं। अब ये रीजन था हमारा पीएल एप्रोप्रिएशन बनाने का कि हमें प्रॉफिट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। अच्छा, जब हम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो दो ही चीजें हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज ए नॉमिनल अकाउंट, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का जो एक्सटेंशन फॉर्म है वो भी क्या होगी? नॉमिनल अकाउंट होगी। उसके डेबिट साइड पर अभी कुछ लिखना नहीं बेटा, उसके डेबिट साइड पर क्या आएंगे? एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। बेटा एक मिनट, हैंग हो गया पेन ना। उसकी डेबिट साइड पर क्या आएंगे? एक्सपेंसेस। और क्रेडिट साइड पर क्या आएगा? इनकम एंड गेन। इनकम एंड गेन्स, यस। अब अगर एक्सपेंसेस की बात करें तो ऐसे कौन से एक्सपेंसेस है जो हमने पार्टनर्स को पैसा देना है और वो बिजनेस के लिए एक्सपेंस है? टेल मी। कैपिटल। एक एक करके लिखते हैं बेटा। एक तो आप लिख सकते हो कि सर वो एक एक्सपेंस का नाम है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एग्रीड सभी? एग्रीड बेटा? Yes, sir. किस में से मिलना है? वो प्रॉफिट में से मिलना है जो बिजनेस ने अर्न किया है फ्रॉम द बिजनेस एक्टिविटीज, जिसको हम बोलते हैं नेट प्रॉफिट। अच्छा, नेट प्रॉफिट तक हमने कौन कौन से आइटम्स दिखाई हैं? विच आर पेबल टू आउटसाइडर्स। अब मैं एक एक करके आगे बढ़ूंगा बेटा, पूरा फोकस रखना, दिमाग कहीं लेके मत जाना कि 10 मिनट के लिए हम किसी और थॉट प्रोसेस में चले गए, फिर वापस आना मुश्किल हो जाता है, कुछ स्किप हो जाता है। एवरी वर्ड इज इंपॉर्टेंट इन +2। जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होते हैं तो हम आउटसाइडर्स को पे करते हैं, सैलरी टू एम्प्लॉइज, रेंट टू लैंडलॉर्ड, इलेक्ट्रिसिटी बिल, प्रिंटिंग स्टेशनरी, कहीं भी हम अपने ओनर को कुछ नहीं देते। तो दैट्स वाई ये भी एक इसका मीनिंग है कि ये अकाउंट पूरे का पूरा किसको डेडिकेट है? पार्टनर्स को। तो इसलिए यहाँ पे जो भी चीज आएगी वो पार्टनर से रिलेटेड होगी बेटा, बस किसी और से रिलेटेड नहीं होगी। तो अब लिखो कॉपीज पे अपने, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या लिखे बेटा, समझ आ रहा है सबको? एचवी ग्लोसी सरफेस होता है तो इसमें हैंडराइटिंग प्रॉपर बनती नहीं हमारी। व्हाइट बोर्ड हुआ या यहाँ पे हुआ, ये इस पे लिखना मुश्किल होता है। Yes, sir. ये तो फिर भी हैबिट हो गया हमें लिखने की। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी। आई अज्यूम आई हैव 2 पार्टनर्स, और मैं कौन हूं? बिजनेस। और मैं बिजनेस बनके, बिजनेस का अकाउंटेंट बनके अपने पार्टनर्स को पैसा दे रहा हूं एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अज्यूम करो ए की कैपिटल है 3 लाख, करो अज्यूम बेटा, लिखो सब लोग। और बी की कैपिटल है 2 लाख। इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कैपिटल का अज्यूम कर लो 10%। ये जो मैं अजम्पशन ले रहा हूं ये कहां लिखी होंगी सब कुछ? क्वेश्चन में तो होगा बेटा, वैसे कहां लिखी होंगी? प्रैक्टिकल लाइफ में कहां लिखी होंगी? एग्रीमेंट। यस, एग्रीमेंट में। यस, एग्रीमेंट। ये तो आप एज ए स्टूडेंट कर रहे हो तो आपको क्वेश्चन दिया जाता है। प्रैक्टिकल लाइफ में थोड़ी क्वेश्चन होगा, वहां तो एक्चुअल बातें होंगी। कितने मंथ्स का इंटरेस्ट देना है? क्योंकि रेट ऑलवेज पर एनम होता है। पर एनम समझ दो ना, 10% पर एनम, 1 साल का। अब इसका मतलब हमारा बिजनेस चलते हुए 1 साल हो गया, तो हम 1 साल का दे देंगे। और जब लिखना मतलब भी 1 साल का जब होगा तो 12/12 लिखने की नीड नहीं होती, आपको पता ही है। बट अगर मैं आपको एग्जाम्पल चेंज कर दूं, मैं आपको ये बोलूं कि हमारा बिजनेस लेटेस्ट है, मैंने इसी साल शुरू किया है, और मैंने इस साल अक्टूबर में स्टार्ट किया है, जब लॉकडाउन ऑलमोस्ट ओवर हो गया था तो मैंने स्टार्ट किया था नया बिजनेस। तो क्या बेटा अभी भी आप मुझे पूरे साल का इंटरेस्ट दोगे? फिर तो 6 मंथ का मिलेगा भाई, क्योंकि मैंने बिजनेस को कैपिटल भी कब दी होगी? अक्टूबर में। अक्टूबर से पहले तो दुनिया में थे ही नहीं ये बिजनेस,
ये बिजनेस आए कब दुनिया में? अक्टूबर में, जब मैंने स्टार्ट किया। तो बिजनेस के अंदर ओनर्स ने पैसा लगाया, जिसको हम कैपिटल बोलते हैं, और +2 में हम इसको बोलेंगे पार्टनर्स कैपिटल। बस ये डिफरेंस है। +1 में बोलते थे कैपिटल या एज कैपिटल, और यहाँ पार्टनर्स के लिए मानेंगे राम्स कैपिटल, शाम्स कैपिटल। तो ए की जो कैपिटल थी वो 3 लाख थी, वो उसने लगाई थी अक्टूबर में। तो बेटा अक्टूबर से लेकर मार्च तक, अच्छा हमारा ईयर क्लोज कब हो रहा है? कब हो रहा है एवरीवन? 31st काउंट करो भी, अक्टूबर से मार्च तक कितने मंथ्स बनते हैं? 6 मंथ। ये और बी ने थोड़ा सा लेट लगाया था पैसा, नवंबर में लगाया था। बी थोड़ा सा लेजी है ना, स्लो प्रोसेसर है थोड़ा सा, उसने पैसा 1 मंथ लेट लगाया था। तो ऐसे आपको अभी से ना अपने ब्रेन को एक्टिव कर देना है कि जब भी मैं इंटरेस्ट निकालूंगा, मंथ्स को मैं पक्का देखूंगा। ये गलती पता नहीं आज तक दुनिया में कितने लोग कर चुके हैं। एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है ना, तब टाइम बुरा चल रहा होता है, बस उसमें मंथ्स देखना भूल जाते हैं। तो याद ना कि अगर बिजनेस इस साल स्टार्ट हुआ है, इफ इट्स ए न्यू बिजनेस, न्यूली स्टार्टेड बिजनेस, तो वहां मंथ्स देख लेना। हाँ, अगर ये ऑनगोइंग बिजनेस है, फिर तो बेटा मैं यहाँ पे लास्ट ईयर भी था, उससे पहले भी था, उससे पहले भी था, मुझे तो 20 ईयर्स हो गए यहाँ, तो इसलिए मेरा तो बिजनेस चलता है, तो इट्स नॉट माई न्यू बिजनेस। तो मुझे पूरे साल का इंटरेस्ट मिलेगा बिजनेस में। तो नॉर्मली पूरे साल का मिलता है जनरली, बट स्पेसिफिकली मेंशन होता है कि ए एंड बी स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 अक्टूबर, तो दोनों को 1 अक्टूबर से, और बी ने अगर लगाया पैसा 1 नवंबर को, तो फॉर एग्जाम्पल हो गया ना। मैं मैक्सिमम चीजें डालूंगा, तभी मैं आपको अपना सेल्फ क्वेश्चन बना के दे रहा हूँ। बुक में आपको इतनी वैरायटी वाला क्वेश्चन मिलेगा नहीं। तो अब 3 लाख का 10% 6 मंथ्स का कितना हो गया, और 2 लाख का 10% 5 मंथ्स का। चलो थोड़ा सा इसको इजी कर लेते हैं, 4 मंथ्स कर लेते हैं, या इसको 3 मंथ्स कर लेते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि उसने जो बिजनेस में पैसा लगाया था वो जनवरी 21 में लगाया था ना। अभी कैलकुलेशन में नहीं जाते, फ्रैक्शन में नहीं जाते। तो बेटा जनवरी फरवरी मार्च 3 मंथ्स का इंटरेस्ट देंगे। अगर बी ने पैसा लेट लगाया था, तो ए ने लगाया अक्टूबर में, ये क्वेश्चन बन जाएगा आपका बस, ये दैट्स लाइक ए क्वेश्चन, वो हम बाद में लिख सकते हैं क्वेश्चन। ए contributed capital on 1st October and B contributed on 1st January 2020, क्योंकि मार्च 2020 को बुक्स क्लोज हो रही हैं। तो बी ने कब लगाया था बेटा? अक्टूबर 2019 को। तो ठीक है जी, ए को मिला 6 मंथ्स का, बी को मिला 3 मंथ्स का, कितना आएगा? 5000। ये हो गया आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ऐसे निकालते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अच्छा, आगे जब हम बढ़ेंगे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अलग से हेडिंग आएगा, तो वहां 5 रूल्स है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, तो वो मैं आपको 5 क्वेश्चंस कराऊंगा उसके ऊपर। और आपको बताया था 2800 पेजेस की स्लाइड्स हमने बनाई थी लास्ट ईयर, क्योंकि सिलेबस चेंज हुआ है, पैटर्न चेंज हुआ है वो हमारा, तो वो मेरा अपना स्टडी मटेरियल है, उसके थ्रू कराऊंगा आपको मैं। बुक आपके पास है ही है, जो भी बुक हो आप उसमें से एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर सकते हो। तो एक तो है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसमें टॉपिक आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से अलग से। अभी ये सिंपल है। अच्छा, एक और चीज है, हम पार्टनर्स को सैलरी भी देते हैं जिसको बोलते हैं रेम्यूनरेशन। तो मान लो हमारा बी के साथ हुआ है कमिटमेंट कि बी तेरे को 500 पर मंथ सैलरी मिलेगी, ऐसे ही बोल देते हैं 500, वैसे बहुत कम है, तो हम इसको बोलेंगे टू बीज सैलरी अकाउंट। और बाद में आपको बताऊंगा ये जर्नल एंट्रीज बन रही हैं। अभी आपको नोइंगली बता रहा, आज हम उल्टा कर रही हैं। मैं आपको पहले लेजर सिखा रहा हूँ, फिर बाद में क्या सिखाऊंगा? जर्नल, क्योंकि आज उसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है। अगर मैं पहले जर्नल सिखाऊंगा तो आपके ऊपर से निकल देगा। यही गलती कई बार स्कूल में हो जाती है, टीचर पहले जर्नल सिखा देते हैं, बट यहाँ जर्नल इंपॉर्टेंट नहीं है, पहले लेजर के बाद समझ आएगा जर्नल। उल्टा भी हो गया आज, ठीक है, कोई बात नहीं। टू बी सैलरी रट के लिए तो पहले जर्नल आता है, बाद में एंट्री बना सकते हैं ना। बनाओ, क्या एंट्री बनी? PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू बी सैलरी, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी सैलरी। अच्छा, अगर ए और बी दोनों को मिलनी है तो कॉमन बोल दो, टू पार्टनर सैलरी, फिर कॉमन वर्ड हो जाएगा दोनों के लिए। तो अभी एक पार्टनर की थी तो वो कॉमन सेंस है हमारी कि अकेला बी लिख देते हैं। 2 लोग हैं, 2 से ज्यादा लोग हैं, तो पार्टनर्स, टू पार्टनर्स सैलरी अकाउंट, सैलरीज हो जाता है फिर वो भी। वैसे हमेशा प्लूरल सेंस ही रहते हैं अकाउंट्स में, सैलरीज अकाउंट ही लिखते हैं इसको, टू बी सैलरीज अकाउंट, डजंट मैटर, इतना फर्क नहीं पड़ता। बेटा 500 पर मंथ
अब ये जो रुपीज है ये प्रॉपर आपको डालना है, हैबिट डाल लो बेटा अभी से। अगर आपके प्लस वन में स्कूल मार्क्स में नहीं कटे आपके, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सीबीएसई बोर्ड आपको नहीं देगा एक्सेप्शन अगर आपने रुपीज वगैरह नहीं लिखे हुए। ओवरऑल 5 मार्क्स कटे थे लास्ट ईयर स्टूडेंट के और 95 मार्क्स आए थे उसके। देखिए 100 मार्क्स से वो चुक गया। प्रैक्टिकल्स में 20 आउट ऑफ 20 लगे थे फ्रॉम द स्कूल और फाइनल एग्जाम में उसके आए थे 80 में से 75। और जब उसने अपनी आंसर शीट, क्योंकि आरटी एक्ट के अंदर, राइट टू इन्फॉर्म एक्ट के अंदर, उसने अपनी आंसर शीट डिमांड की थी सीबीएसई से, क्योंकि ही वॉज वेरी कॉन्फिडेंट। जब उसने मेरे से बात भी की कि सर मैंने पूरा पेपर ठीक किया, मैंने उसका पूरा पेपर दोबारा करवा के देखा एग्जाम के बाद, एक्यूरेट था पूरा, कहीं से मिस्टेक हो ही नहीं सकती, लेकिन वो रुपीज नहीं लिख रहा था। तो देन आई गोट इट कि बेटा इस चीज के आपके मार्क्स कटे हो सकते हैं। रिजल्ट जब आया तो 75 आया। फिर बहुत ज्यादा पैशनेट स्टूडेंट होते हैं ना, वो पेपर देने में यहाँ आ जाते हैं कि सर मैं करके दिखाता हूँ आपको मैंने क्या क्या किया। बोर्ड एग्जाम है ना, आखिर पूरे साल का हार्डवर्क है। तो उस टाइम मुझे लगा कि इसके 80 और 80 आएंगे, पर जब रिजल्ट आया तो 75 आए। फिर वहां जब उसने आंसर शीट दिखाई तो रुपीज लिखा नहीं कहीं, डेबिट क्रेडिट लिखा ही नहीं कहीं। इतना इंटेलिजेंट हमारा स्टूडेंट और इतनी ज्यादा बड़ी केयरलेस, इतनी बड़ी ब्लंडर मिस्टेक कि डेबिट क्रेडिट लिखना भूल गया। ऐसा होता है बेटा। सीबीएसई ने 5 मार्क्स काटे हैं और प्रॉपर नोट आया उसका, कोई रिवैल्यूएशन में मार्क्स नहीं बढ़े उसके, अदरवाइज उसका रिपोर्ट होता 100 मार्क्स और मुझे एक स्नैप और मिल जाती 100 मार्क्स की। जैसे मतलब रफ में से पहले हमने बनाया था, पहले टीएम वगैरह में नीचे ब्रैकेट्स मिलता, तब भी रुपीज का फाइन होगा। रुपीज तो लिखना पड़ेगा बेटा, क्योंकि आपने एग्जाम में तो एक आधा क्वेश्चन ऐसे, बहुत ऐसा हर क्वेश्चन ऐसा होता नहीं। तो ये जो इनर कॉलम में लिखते हैं ना आप, तो वहाँ रुपीज लिखना होगा। जैसे मैं आपको एक बार बता दूंगा, अगर मैं भी कभी नहीं लिखता तो ये तो समझाने के लिए चीजें हैं। आपको एग्जाम वाला क्वेश्चन जो करोगे ना, उसमें ध्यान रखना है, बस रुपीज वर्ड होना चाहिए। अब ये है कि अब मान लो मैं यहाँ भूल गया तो नहीं मार्क्स करते। अब अगर पूरे पेपर में डाल नहीं गए कहीं आप, फिर तो है ना, कहीं कहीं चल जाता है, जैसे अब चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। वर्किंग नोट में चल जाता है, नहीं ये तो ये फेयर वर्क है ना, फेयर वर्क में कह रहा हूँ सर, वर्किंग नोट में नहीं, वहां चलेगा। तो टू बी सैलरी रुपीज 500 पर मंथ इंटू 12 मंथ्स, ऐसी बहुत सी बातें होंगी जो चलती रहेंगी, थोड़ा सा स्लो रहते हैं स्टार्टिंग में। तो 512 कितना हो गया, 6000। ऐसे ही ए को कमीशन मिलता है तो लिखो 2 एज कमीशन। कमीशन किस चीज का होता है बेटा, यस सेल्स करने के लिए। तो दो चीजों पे होता है कमीशन बेसिकली, या तो सेल पे होता है कि मान लो ए ने सेल की और उसको 5% क्या मिला, कमीशन। या अगर इफ यू रिमेंबर बेटा, आप सबको याद ही होगा मैनेजर्स कमीशन वर्ड, याद है फाइनल अकाउंट्स में कितना अच्छे से किया था मैनेजर्स कमीशन। तो अगर वो वर्ड है मैनेजर्स कमीशन, तो यहाँ मैनेजर कमीशन की बात तो नहीं हो रही, किसकी बात हो रही है, एज कमीशन। तो ए को भी कमीशन नेट प्रॉफिट पे मिलता है बिफोर चार्जिंग या आफ्टर चार्जिंग, बट इसके ऊपर भी अलग से हेडिंग आएगा हमारा। अगर आप आज भी बुक ओपन करोगे, एनी बुक यू हैव, डीके गोल्ड टीएस बुक है ना, ये हमारे नोट्स आपको मिलेंगे, हेडिंग्स होंगे बेटा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मैं जो आज बात कर रहा हूँ ये हमारे न्यूमेरिकल का स्टार्टिंग है, आपके पास ये टॉपिक्स बन जाएंगे इस चैप्टर के। ये चैप्टर है ही ऐसा, अदरवाइज ये चैप्टर आज ही ओवर है। तो स्टार्ट कैसे होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे 1 डे का लेक्चर पूरा, पार्टनर्स कमीशन पे 1 दिन का लेक्चर, ड्राइंग्स के इंटरेस्ट पे 1 दिन का लेक्चर, ऐसे ऐसे बनेगा। तो ये अभी मैं इजी ले रहा हूँ कि बस गिवन है 5000 बस, तो मैं बाद में समझाऊंगा कि इसकी दो कैलकुलेशंस आती हैं, सेल्स के ऊपर, नेट प्रॉफिट के ऊपर, नेट प्रॉफिट पे बिफोर चार्जिंग या आफ्टर चार्जिंग, वो 1 डे लगाएंगे, तब ज्यादा मजा आएगा। तब हमारा टारगेट ही होगा कि टुडेज टॉपिक इज पार्टनर्स कमीशन, तब हम उसको एक्सेल करेंगे उस दिन। ओके, ये सारा हो गया। अब एक वो चीज है बेटा जो मुझे पार्टनर से चाहिए, होता है ना, मैंने आपके लिए इतना किया तो मुझे आपसे कुछ चाहिए, तो बिजनेस कहता है मुझे आपसे कुछ चाहिए। क्या चीज लेता है बिजनेस पार्टनर से, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यस। अच्छा पहले इस क्वेश्चन को स्टार्ट कर लें यहाँ से। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की स्टार्टिंग कहां से होगी, बाय प्रॉफिट नोट। नो बेटा ऐसे नहीं, आपको प्रोफेशनली पता क्या बोलना है, दिस सेम थिंग आस्क्ड बाय द टीचर इन सम वाइवास। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन स्टार्ट्स वेयर प्रॉफिट एंड लॉस एंड्स, दिस विल बी द वे ऑफ गिविंग आंसर। वो तो लेमन लैंग्वेज है कि नेट प्रॉफिट से सीखना आपको भी। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन स्टार्ट्स फ्रॉम द पॉइंट वेयर
प्रॉफिट एंड लॉस इसलिए बेटा इसको ये कहा जाता है थ्योरी में प्रॉफिट एंड लॉस की एक्सटेंशन फॉर्म है। मूवी का पार्ट 1 जहां खत्म हुआ, बाहुबली मूवी का था ना सस्पेंस कि किसने मारा बाहुबली को, तो वो पार्ट 2 वहीं से स्टार्ट हुआ, फिर वो इसी क्वेश्चन का आंसर दिया गया पहले वहां पे, तो बिल्कुल उसी लेवल पे स्टार्ट हुआ। तो मेरा कहाँ ओवर हुआ चेक करें, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहाँ खत्म हुआ है, नेट प्रॉफिट से। तो अब हम इस नेट प्रॉफिट का नाम यूज नहीं करेंगे, ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है, नेट प्रॉफिट नहीं लिखना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नेम आएगा, बिकॉज इट इज ए ट्रांसफर एंट्री। इफ यू रिमेंबर +1 में ट्रांसफर एंट्रीज होती थी, कुछ बहुत कम अवेयर हो गया आप इसको चीज, जैसे सैलरी अकाउंट ट्रांसफर हुआ पीएल अकाउंट में तो उसकी एंट्रीज होती थी, बट आपको डायरेक्टली आती नहीं थी। अभी एक एंट्री पास करने वाले हैं हम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पूरा प्रॉफिट उठाकर हम किस में डाल रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कर देंगे और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को क्रेडिट कर देंगे। तो एंट्रीज मैं आपको बाद में सिखा दूंगा, नोट्स में लिखी भी हुई हैं, तो अभी मैं उसको डायरेक्टली यूज कर रहा हूं, तभी लेजर पहले दिख रहे हैं। तो बेटा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को क्रेडिट करो बाय, और भाई एक और बात सुन लो, बाय पीएल नहीं बोलना किसी ने क्लास में, मैं एक अच्छी डांट लगाऊंगा उसकी, मैं बोलूंगा बस, मैं टीचर हूं, मैं बोल सकता हूँ, ठीक है, मेरे पास एक्सेप्शंस हैं, आप नहीं बोल सकते, मुझे थोड़ी एग्जाम देना है, आपको मार्क्स कटवाने अपने, तो आपको देखना है, मैं बोलो बाय पीएल, ठीक है। साइड में अकाउंट नहीं लिखा, कौन सा बेटा, लिख देते हैं, लिख देते हैं, लेकिन बाय पीएल नहीं बोलना बेटा, ठीक है, क्या बोलना है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में लिखना है कि हम वहां से क्या ला रहे हैं, फ्रूट्स लेके आ रहे हैं, वहां से क्या लेके आ रहे हैं भाई, प्रॉफिट। हाँ, ये लिखना है आपको, दिस इज द राइट वे, कभी मार्क्स नहीं कटेंगे आपके। अगर बाय पीएल बोलोगे तो लिखोगे भी पीएल ही, जैसा बोलोगे वैसा लिखोगे, तो पीएल नाम की कोई चीज नहीं पूरी दुनिया में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आपको आदत है निक नेम बनाने की हर चीज का, कितना प्रॉफिट लेके आए थे वहां से बेटा, 50,000। आपकी बुक का हर न्यूमेरिकल इससे कवर होता है, इस एक डेमो लेक्चर से। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहां लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट। और अब पार्टनर से एक चीज मांगो बड़े हक से कि पार्टनर्स देखो हम आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं, हम आपको सैलरी दे रहे हैं, कमीशन दे रहे हैं, बस एक चीज हमें आपसे चाहिए, इंटरेस्ट ऑन ट्रांसफर और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। यस, तो एक ही चीज लेनी है। एक ऐड नहीं थी, वो पुरानी ऐड है, शायद आप लोगों की जनरेशन में नहीं थी, हम इतना चाहते हैं कि बरातियों का स्वागत पान पराग से किया जाए, एक ऐड आती थी, बहुत पुरानी ऐड है, आप लोग के टाइम की नहीं है ये, हमारे टाइम की ऐड बहुत होती थी, मैंने अभी कुछ दिन पहले देखी किसी चैनल पे। तो बिजनेस ये कहता है कि बस हम इतना चाहते हैं कि आप हमें क्या दो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स दो, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए आपसे, बाकी सारा हम बिजनेस में से कमा लेंगे। मैं अपने पार्टनर को बोलता हूँ कि मैं बाकी सब कुछ अपने स्टूडेंट से कमा लूंगा, मुझे अपने पार्टनर से क्या चाहिए सर, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, वन एंड ओनली इनकम। मैंने अगर आज आपको बोल दिया तो बोल दिया, यहाँ क्रेडिट साइड पे और कुछ नहीं आएगा, एक इनकम आएगी, क्योंकि ये अकाउंट है ही पार्टनर्स के लिए, ये अकाउंट है ही सिर्फ पार्टनर्स के लिए, तो यहाँ पार्टनर्स की बात होगी। तो पार्टनर से पूरे वर्ल्ड में एक ही चीज ली जाती है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, वो भी अगर डीड में लिखा हुआ है तो। हाँ बेटा वो पॉइंट पे हम आएंगे, मैं इसलिए उसको इग्नोर कर रहा हूँ, क्योंकि लोन वाली बात तो यहाँ आनी ही नहीं है। लोन का जो इंटरेस्ट है ना वो पीएल अकाउंट में आएगा। हाँ बताता हूँ, मैं तभी बीच में ला रहा था, चलो 1 मिनट के लिए बीच में ले लेता हूँ, फिर हम डिटेल में जाएंगे। अभी जब कोई पार्टनर लोन देता है तो वो एज ए क्रेडिटर्स देता है लोन। अब इस बात को अपने दिमाग में बोल के देखो, जब कोई पार्टनर लोन देता है फर्म को, वो एज ए क्रेडिटर, एज ए बैंक देता है, तो उस टाइम वो पार्टनर नहीं होता, तो उस टाइम उसका जो करेक्टर है पार्टनर वाला नहीं होता। तो अगर उसने लोन दिया है और उसको हम इंटरेस्ट दे रहे हैं, चलो दिखा देता हूं, मैं चाहता नहीं था आज टॉपिक को स्टार्ट करना, मैं दिखा देता हूं आपको। यहां आएगा बेटा वो पीएल अकाउंट के अंदर आएगा, और लेकिन हम पीएल अकाउंट ना बनाकर वर्किंग नोट में दिखा दिया करेंगे। यहां आएगा
टू इंटरेस्ट ऑन एज लोन, मान लो ए ने लोन दिया हुआ है, टू इंटरेस्ट ऑन एज लोन। वैसे हर चीज इंटरेस्टिंग, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो ना ये सब चीजें, तो मजा आता है। तो अगर मान लो वो इंटरेस्ट ऑन एज लोन निकालने एक बार, मान लो ए ने आपको 10,000 का लोन दिया जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स नहीं था पहले से, तो एज पर एक्ट हमने कितना दे दिया 6%, तो कितना आ गया बेटा 600। तो हम अगर जैसे अब इन्होंने बोला कि अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया हुआ है तो बेटा उसका इंटरेस्ट हम पीएल अकाउंट में ही दिखा के आ रहे हैं, ऐसा मैंने अजम्पशन ले ली थी ऐसे। जैसे और भी बहुत कुछ है इसमें, अभी मैंने अभी सब कार्ड्स नहीं करने ना आपके सामने ओपन, तो डे बाई डे होगी। फर्स्ट डे अगर सब बताऊंगा तो किसी की कैपेसिटी नहीं भी होती, वो कंफ्यूज हो जाएगा, तो हमें उसकी जरूरत भी नहीं आज। ऐसे कहने को मेरे पास एक और पॉइंट है, टू मैनेजर्स कमीशन, वो भी अभी आएगा इस चैप्टर में, क्योंकि वो आपको बोलेंगे कि गलती होगी भाई, 2 चीजें रह गई थी देनी, फिर तो आपको गलती सुधारनी पड़ेगी। आपको बोलेंगे जब हमने नेट प्रॉफिट कैलकुलेट किया 50,000 तो 2 चीजें गलती से रह गई थी, कौन कौन सी सुन लो ध्यान से, एक मैनेजर का कमीशन और एक पार्टनर का लोन पे इंटरेस्ट। अब बोलोगे ये तो डेंजरस बात है भाई, क्योंकि जब तक आप ये 2 चीजें दिखाओगे नहीं आपका पीएल अकाउंट कंप्लीट होगा ही नहीं। क्यों, उसके ऊपर मैं अलग से डेडिकेटली बताऊंगा, उसको बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। कुछ चीजें ऐसी हैं जो चार्ज हैं जिसको दिखाए बिना, आपको थ्योरी में क्वेश्चन आता था ना +1 में, चार्ज वर्सेस एप्रोप्रिएशन, रिजर्व्स एंड प्रोविजंस। इफ यू रिमेंबर, रिजर्व्स जो होते थे वो हमारे प्रॉफिट की एप्रोप्रिएशन होती थी, और जो प्रोविजन होती थी वो क्या था चार्ज। तो इसके लिए मैं बहुत डिटेल में जाऊंगा, इसलिए आज स्टार्ट नहीं किया, आज टाइम नहीं हमारा उसके लिए, लेकिन आपको बता दिया मैनेजर का कमीशन जो भी आएगा और जो भी इंटरेस्ट लोन आएगा वो पीएल अकाउंट में आएगा। उसके बाद जो प्रॉफिट आ रहा है मैं उसको लेके आ रहा हूं किसके अंदर, पीएल एप्रोप्रिएशन में। चलो ये बेटर है, आपको पता लग गया कि अगर लोन दिया है किसी पार्टनर ने तो वो पार्टनर की हैसियत से नहीं, किस हैसियत से, हम बोलते हैं ना मैं तेरे फादर की हैसियत से नहीं, तेरे फ्रेंड की हैसियत से देखो समझा रहा हूं, तब आपके फादर आपके क्या बन जाते हैं, फ्रेंड बन जाते हैं। वो ऐसे डायलॉग यूज करते हैं, उनको इमोशनली बनाना होता है ना आपको कि बेटा मैं तेरा फादर नहीं तेरा फ्रेंड हूं, तो फ्रेंड की बात तो मानेगा ना, तो वो अपना करेक्टर चेंज कर लेते हैं और फिर डांट देते बोलता फ्रेंड नहीं हूँ तेरा फादर ही हूं मैं, डोंट कॉल मी फ्रेंड। लेकिन ऐसे तो जैसे घर से बाहर कैसे लड़ेगा, तो ऐसे वो करेक्टर चेंज करते रहते हैं अपना, दैट्स गुड, वो एक अच्छी बात है, पेरेंटिंग के अंदर ये सब चीजें करनी पड़ती है। तो इसलिए यहाँ पार्टनर बोलता है मैं पार्टनर नहीं हूं, मैं क्या हूं, क्रेडिटर हूं, मुझे क्रेडिटर की नजरों से देखो और मुझे क्या दो, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तभी तो लॉ में लिखा है कि भाई मानेगा नहीं, देना पड़ेगा इसको, पर कितने %, या तो एग्री कर लो आपस में बैठ के आगे से, अगर अभी तक एग्री नहीं है तो झगड़ा नहीं करना, 6% दे दो और आगे से डिसाइड कर लो, तो इस साल तो 6% ही मिलेगा, ठीक है ना। तो ये आपके कई टॉपिक्स कवर हो रहे हैं, बस दिखने को आपको लग रहा है कि कुछ नहीं हो रहा, बट अब देखना जब हम न्यूमेरिकल्स में जाएंगे काफी कुछ कवर हो गया हमारा। तो ये क्लियर हो गया बेटा। तो इंटरेस्ट लोन पीएल एप्रोप्रिएशन में कभी नहीं आएगा, नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं, अब आगे इंटरेस्ट ड्राइंग। इंटरेस्ट ड्राइंग के ऊपर मेरी 2 क्लासेस होंगी आपके लिए, और आपको कभी क्यूरियोसिटी हो ना कि नहीं मुझे तो आज ही देखना है, बस मुझे एक मैसेज कर देना, हमारे मोबाइल ऐप में पूरे साल का सिलेबस है। पिछले साल मैंने बैच स्टार्ट किया था 6 अप्रैल को भी, लास्ट ईयर भी लॉकडाउन में 25 मार्च को स्टार्ट किया था, बट फिर हमने थोड़ा सा ब्रेक दे दी थी कोविड के कारण, तो 6 अप्रैल स्टार्ट हुआ। 6 अप्रैल से लेकर अभी तक क्लास चल रही है हमारी +2 की, आप लोग जाओगे उसके बाद उनकी क्लास है मेरी ऑनलाइन। तो पूरा सिलेबस आपका जो आपके लिए पूरे फ्यूचर में आना भी 10 महीनों में आएगा टुकड़ों में, वो पूरा मोबाइल ऐप पे रिकॉर्ड है। आप जिस टॉपिक को बोलोगे मैं लिंक वहां से कॉपी करूंगा, मुझे 30 सेकंड लगने हैं आपको शेयर करने में। आपको अगर आज ही देखना हो कि इंटरेस्ट कैपिटल क्या होता है, मैं शेयर कर दूंगा, आपको मेरी क्लास में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको उतना वहीं से समझ आ जाएगा। कभी लगे ना कि स्कूल में सर वो टॉपिक हो चुका, स्कूल में तो मैम ने एनपीओ करवा दिया और आप पता नहीं कब पहुंचोगे एमपीओ पे, कोई बात नहीं बेटा, तुम्हें आज ही एनपीओ करवा दिया जाएगा, तुम्हें पूरा वो मैं लेक्चर दे दूंगा, तब तक देख लेना। मेरे बिना टीचिंग के भी तुम 70-80% समझ पाओगे वहां पे। जब हम यहाँ करेंगे तो और बोनस होगा कि एक बार मैं रिकॉर्डिंग से कर लिया, और यहाँ तो मैंने कराना, यहाँ तो फिर बहुत वो ना बहुत डिटेल में जाके होता है, बहुत हम बहुत डेप्थ में जाते हैं, तो अब तुम वहां से समझ सकते हो कोई भी चीज, तो कोई वरी नहीं है। जितनी अकाउंट्स है ना +1 से लेकर बीकॉम तक की सारी रिकॉर्डेड है हमारे पास,
इसलिए आईसीएससी सीबीएसई कोई भी बोर्ड हो सब कुछ है हमारे पास। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट, ए और बी का इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, इस पे 2 लेक्चर्स आएंगे, तो मैं अभी वो नहीं दे सकता आपको, वेट फॉर दैट। मैं अभी अज्यूम कर लेता हूँ ए का इंटरेस्ट बनता है 5000, बट वो कैसे बनता है समझाऊंगा। बी का बनता है 10,000। बहुत कुछ है इसके अंदर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में, प्लस वन हम बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बस। इसमें बहुत कुछ है, 3 मेथड्स हैं इसके अंदर इस साल आपके सिलेबस में, और होल ऑफ लाइफ वो सेम रहेंगे, इसलिए 1 टाइम करना होता है बस आपने प्लस 2 में। लो जी, हमारा आज का टॉपिक बिल्कुल रेडी आपके सामने। अब ये बताओ कितना प्रॉफिट है बेटा आपके पास टोटल इस साल का, देखते हैं किसका आंसर राइट है। वो भी ऑनलाइन स्टूडेंट्स हो तो नहीं गए कहीं। लास्ट ईयर पेरेंट्स बोलते थे सर आप पढ़ाते रहते हो, ये गेम्स खेलते रहता है अपनी। यहाँ पे है। यहाँ इतना हार्डवर्क करते हैं, कई बार तो इतना पैशन से पढ़ाते हैं, और फिर हमें ये रिपोर्ट्स मिलती हैं, तो लगता है फिर टीचर बने क्यों यार, अगर स्टूडेंट इतना भी नहीं करते। क्या बोर हो रहे हो बताओ इतना, स्टोरीज बना बना के समझा रहा हूँ आपको मैं। ठीक है जी, आंसर देना है आपको। हाँ नहीं, मेरा जो फर्स्ट क्वेश्चन बेटा, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये है, आपके बिजनेस का टोटल प्रॉफिट कितना है, आंसर दो। 65 बेटा, क्योंकि हम एमसीक्यू से करने हैं ना, एमसीक्यू में ये पूछेंगे टोटल प्रॉफिट कितने हैं, और लोगे 65, क्योंकि बिजनेस का टोटल प्रॉफिट तो वही है ना। 50,000 उसने किससे कमाया, बिजनेस एक्टिविटी से, नेट प्रॉफिट बिजनेस एक्टिविटी से। वहां पे मैनेजर को कमीशन भी दे दिया, पार्टनर्स को इंटरेस्ट का लोन का इंटरेस्ट भी दे दिया। इवन एक और पॉइंट है वहां पे, रेंट टू पार्टनर। अगर पार्टनर अपना कोई शोरूम शॉप देता है रेंट पे, वो रेंट भी उसको हम किस हैसियत से दे रहे हैं, लैंडलॉर्ड की हैसियत से, वो पीएल में जाएगा। भी पार्टनर बनने के लिए थोड़ी शोरूम होना चाहिए मेरा, नहीं है तो है। अगर मेरा शोरूम है और ये शोरूम अगर मेरा है और मैंने बिजनेस करने के लिए फॉर्म को दिया है, तो इसका रेंट तो अलग से बनता है ना भाई, वो तो मुझे मिलना चाहिए। मैं आपको नहीं दूंगा, किसी और को दे दूंगा, फिर वो दे देगा रेंट, तो वहां तो पार्टनरशिप वाली बात ही नहीं है। तो बिजनेस को लोन चाहिए, बैंक से लो या पार्टनर से लो, वन थिंग। बिजनेस करने के लिए प्रेमिसेस चाहिए, प्रेमिसेस किसी और से लो या पार्टनर से लो, तो वहां तो वो आउटसाइडर्स है। आपका ही पार्टनर कैसा बिहेव करेगा, लैंडलॉर्ड जैसा। क्या चीज, वो बेटा लेने वाली बात आ गई ना, अभी मैं देने वाली बात पे आ रहा हूँ कि बिजनेस को उसने लोन दिया हुआ है, बिजनेस को उसने शोरूम दिया हुआ है, वो ड्राइंग्स का पार्ट है, आपको पता है। अगर वो गुड्स निकाल के लेके जाता है बिजनेस से, तब भी क्रेडिटर है, यस, जो भी वो देगा वो एज ए क्रेडिटर देगा। अगर ए कहता है कि मेरे कजन की शॉप है लुधियाना में, मैं वहां से गुड्स ला देता हूँ, ला दे भाई, पेमेंट उसको कर देंगे, हमें क्या है। तो ये थोड़ी वो पार्टनर है तो फ्री में आएंगी गुड्स, वो क्रेडिटर के तौर पे देगा। जो स्टार्टिंग में थे तो कैपिटल में आऊंगे। हाँ, वो पोजीशन है कि अगर वो बिजनेस स्टार्ट करते वक्त एज ए कैपिटल दे रहा है, जैसा बात लिखी होती है ना कि ही इज कंट्रीब्यूटिंग गुड्स एज ए कैपिटल, फिर वो एज ए दैट्स वेरी गुड पॉइंट, इंटेलिजेंट पॉइंट, तब वो एज ए पार्टनर खुद कह के दे रहे हैं कि देखो भाई मेरे पास पैसा तो है नहीं, मैं गुड्स दे सकता हूँ, फर्नीचर दे सकता हूँ, तो वो तो फिर अलग इमोशन हो गए ना, वहां पे फीलिंग अलग होगी ना। नॉर्मल चलते बिजनेस में वो गुड्स लेके दे रहा है तो ठीक है, वो क्रेडिटर है, चाहे उसकी अपनी कजन की फैक्ट्री हो वहां से आ जाए, हमें क्या फर्क है। तो इस तरह से वो सब चीजें पीएल में रहेंगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ 50,000 इट्स वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर। मैं तो कई बार इसको 3-3 घंटे लगा देता हूँ इस लेक्चर के लिए। अगर ये कर लिया ना तो को मजा आ गया चैप्टर में, और आपका आगे पूरा चैप्टर इजी हो गया। जितने दुखी लोग मिलेंगे चैप्टर के, वो सब पेशेंट लोग ऐसे होंगे जिनको ये लेक्चर नहीं आता होगा। अब अगर मैं थ्योरेटिकली चलता ना, दैट्स अ टीचिंग ऑफ समटाइम्स स्कूल में ऐसा होता है, बेटा प्रोफोर्मा है, पीएल काउंट क्रेडिट से लिखना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट से आना है, बेटा याद हो गया, ओके, इज इट क्लियर एवरीवन, ओके, डेबिट साइड आना है, इंटरेस्ट ऑन, बेटा प्रोफोर्मा है, कल तक याद होना चाहिए, ये है दैट्स। अब यहाँ प्रॉब्लम है, अब यहाँ याद करना पड़ेगा, लॉजिक कोई है ही नहीं। बट जब हम इस चीज को ऐसे कर रहे हैं ना, तो आपको उतना ही पैशन दिखाना है कि सर ये चीजें हमने समझ ली है, क्योंकि ये फिक्स हो गया, हिलेंगे नहीं अभी, फिक्स है ये फॉर्मेट। तो मेरा एक फर्स्ट क्वेश्चन था, बिजनेस की इनकम कितनी है, आप बोलोगे 50,000। टोटल प्रॉफिट कितना है, बोलो भी 65,000। लेकिन उसमें से फर्म के कुछ एक्सपेंसेस भी हैं जो उसने पार्टनर्स को देने हैं, इसको बोलते हैं पार्टनर रिलेटेड एक्सपेंसेस। क्या बोलते हैं, पार्टनर रिलेटेड एक्सपेंसेस। तो बेटा वो सारे के सारे माइनस कर दो। अब बताओ यहाँ पे कितना बचेगा,
34,000। यस, वेरी गुड, 34,000। प्लस में कुछ स्टूडेंट्स ने अपनी कैलकुलेशन बहुत फास्ट कर लिया था। आपको प्लस में बेटा मैंने सारी ट्रिक्स सिखाई हुई है कैलकुलेशन को कैसे फास्ट करना है। और जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको किसी दिन मुझे पर्सनली मिलना है ऑफलाइन, तो मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा, क्योंकि अभी तो सब स्टूडेंट ने ज्वाइन नहीं किया है। जैसे अब मेघा, अंश, राघव, निकुंज, आदित्य, ये सब ओल्ड स्टूडेंट हैं, इनको सिखाए हुए हैं। अथर्व, सिंधल, कुछ अभी और आएंगे, अभी अवेलेबल नहीं है। लेकिन जो बेटा न्यू स्टूडेंट्स है ना, वो मुझे ऑफलाइन जरूर मिलना। आपको कैलकुलेशन सिखानी है मुझे, क्योंकि कैलकुलेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कैलकुलेटर लाउड नहीं है आपको, सीबीएसई बोर्ड में तो लाउड नहीं है, पंजाब बोर्ड में अलाउड है, और आईसीएसई बोर्ड में भी लास्ट ईयर डिस्कशन थी, अलाउड था। एक बार कंफर्म कर लेंगे न्यू गाइडेंस क्या है। हाँ जी बेटा, स्क्रीन शो हो रही है सबको? नो सर। हाँ, नो सर। वो थोड़ा सा बाय मिस्टेक प्रेस हो गया मेरे से। 1 मिनट कर रहा हूँ बेटा, अभी शो हो रही है? यस सर। Yes, sir. आपको हमारा सेटअप नहीं दिख रहा ना सॉफ्टवेयर का? सिर्फ स्क्रीन दिख रही है ओनली? यस सर, पूरा फॉर्मेट। ओके ओके, ठीक है जी बेटा। कुछ भी प्रॉब्लम हो मुझे बताना इमीडिएटली आपने। कुछ ऐसा लग रहा है कि आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, ऐसे लग रहा है कि क्लास में बैठे हो? हाँ जी बेटा, तो अब हमारा जो प्रॉफिट आ गया वो कितना आ गया? 34,000। इसका एक नेम है, इसका नेम है, रफली लिखना कहीं भी, डिविजिबल प्रॉफिट। लिखो इसको, डिविजिबल प्रॉफिट, कहीं भी लिखो, प्रोफॉर्मे के अंदर नहीं, कहीं भी आउटसाइड। इसको बोलते हैं, आज जितना हम स्लो रहेंगे उतना आपके लिए बेनिफिट है। डिविजिबल प्रॉफिट मींस हमारे बिजनेस का मिक्स प्रॉफिट, जो बिजनेस ने बिजनेस एक्टिविटी से कमाया नेट प्रॉफिट, वो या पार्टनर से मिला एज ए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सब मिलाकर जो भी एक्सपेंसेस से सब माइनस करके जो बचा, मतलब जो रेस्ट बचा, वो है डिविजिबल प्रॉफिट। उसे दिया जाता है एज ए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है, पीएसआर बोलते हैं उसको, एज ए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। स्क्रीन फिर से शो करूं बेटा, आपको दूसरा सेटअप दिख रहा था, अभी स्क्रीन थोड़ी बड़ी हो जाएगी आपके लिए। अब देखिए, अब ज्यादा फाइन होगा बेटा। तो उसको बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट, और उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एज ए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अज्यूम करते हैं ए की रेशियो है 3/5, 5 में से 3 शेयर, और बी की रेशियो है 2/5, 5 में से 2 शेयर। दैट्स कॉल्ड 3:2। क्लियर है सबको? कर दे डिस्ट्रीब्यूट। अब इसको कैसे लिखते हैं? टोटल तो बेसिकली आप रफली करोगे पहले ना, ताकि बाद में जो स्पेस होगा बाद में देखेंगे। अब इसको लिखते हैं बेटा 2, हमेशा सा लिखो सब लोग। डिविजिबल प्रॉफिट वर्ड लिखी उतनी, 2 प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर्ड, टू प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर्ड। अब बताओ बेटा, अब सुनो ध्यान से एवरीवन। अब जो प्रॉफिट एंड लॉस और पार्टनर्स कैपिटल के बीच में जो आ गया था, कौन आ गया था? पीएल एप्रोप्रिएशन, अब वो हट चुका है, उसने अपना नेट रिजल्ट दे दिया और वो किसको मिलेगा? पार्टनर्स की कैपिटल। ये डिफरेंस था +1 और +2 में। समझ आया आपको? अभी ऑलमोस्ट 50 मिनट्स हो गए हमें इस टॉपिक पे, 40-50 मिनट्स।
तो आप समझे कि +1 में कितना इजी था, बच्चों वाला काम था। सर नेट प्रॉफिट का क्या करें? बेटा नेट प्रॉफिट को कैपिटल में ऐड कर दो, बात खत्म। उससे ज्यादा डिस्कशन हुई नहीं कभी हमारी आपस में। नेट प्रॉफिट को क्या करें, क्या बोलते थे? आपके हर टीचर ने, ये आपके हर टीचर ने बोला भाई कि नेट प्रॉफिट को कैपिटल में ऐड कर दो। इतना इजी काम +2 में आके इतना बड़ा बन गया कि नहीं ऐसे नहीं करना, पहले उसको कहाँ लेके जाओ। हाँ जैसे किसी की पिटाई नहीं करते थे कि नहीं ऐसे नहीं आने देना, इसको पहले पीछे लेके जाओ, पिटाई करो इसकी, पहले एक स्पेसिफिक प्लेस बना देते पिटाई करने के लिए किसी की। तो ऐसे ही बेटा पहले उस नेट प्रॉफिट की पिटाई होगी, उसमें से बहुत कुछ निकाला जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन। अभी मैंने और पॉइंट्स बताए नहीं आपको, जर्नल रिजर्व भी आएगा अभी। कई बार बिजनेस कहता है कि भाई कुछ जर्नल रिजर्व तो मतलब कोई रिजर्व बनाना है हमने, क्योंकि बिजनेस अगर सारा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देगा पार्टनर्स को तो बिजनेस के पास क्या बचेगा, सेविंग्स तो चाहिए। अच्छा प्लस में टॉपिक क्या है आप सबने कि एवरी बिजनेस रिक्वायर्ड सम रिजर्व्स फॉर एज ए स्ट्रेंथ ऑफ द बिजनेस। अब कल को मुझे ग्रोथ करनी है, अब जैसे मैंने इस साल एक नया सेंटर ओपन करना है तो मुझे पैसा चाहिए, तो पैसा कहाँ से आएगा? आई कांट डिपेंड ऑन योर फीस ना कि बेटा फीस दे तो मैंने पैसा मुझे चाहिए। मेरे पास क्या है, रिजर्व्स है। तो आपका बैच कब स्टार्ट होता है नहीं होता, आप फीस देते हो नहीं देते, ये सब बातें हमारे लिए उस चीज के लिए हर्डल्स नहीं है। मेरे पास पैसा है, मैं लगा दूंगा कहीं। ये सब भी डीड में डिसाइड करते हैं रिजर्व वगैरह, यस एवरीथिंग। सीक्रेट वाले नहीं बेटा उस वे में जाओ ना। सीक्रेट रिजर्व पता है क्या होता है, वो बैंकिंग कंपनीज लोग बना सकती हैं, ऑल ओवर इंडिया में अलाउड नहीं है। इंश्योरेंस एंड बैंकिंग कंपनीज के लिए अलाउड होता है, सीक्रेट रिजर्व कोई और बना नहीं सकता। अगर सीक्रेट है फिर तो पता ही नहीं है ना, लेकिन हम ऑफिशियली नहीं बना सकते। वो बैंकिंग और इंश्योरेंस कंपनी के अलावा अलाउड नहीं है, कुछ एक और कंपनी उनको अलाउड है। ये तो पार्टनरशिप फॉर्म चल रही है, यहाँ तो सीक्रेट रिजर्व होता है नहीं, कोई रिजर्व बनते तो सामने बनते हैं, ओपनली बनते हैं, कोई सीक्रेट नहीं है। तो मैं बना भी सकता हूँ, देखो यहाँ पे। अब आप चाहे मत लिखना, कितना रिजर्व निकालते हैं ग्रोथ रेट पैसे। वो सब डीड में लिखा होगा बेटा, अगर डीड में लिखा है तो ही देंगे, तभी तो देंगे नहीं। तो यहाँ पे एक और वर्ड लिख सकते हो आप, चाहे लिखना लिख लो, थ्योरेटिकली प्रोफॉर्मा मिलेगा आपको, टू रिजर्व या टू जर्नल रिजर्व, कोई भी रिजर्व जो बिजनेस अपने पास रखना चाहता है। होता है ना कि सारा पैसा बांट दिया तो मेरे पास क्या रह जाएगा। ये चीज आप अपने पेरेंट्स से भी सीख सकते हो, वो सारा पैसा आप पे खर्च नहीं करते, कुछ अपने लिए भी रख लेते हैं कि रिटायरमेंट में इस बंदे ने तो पैसा देना नहीं मुझे, मेरे पास अपना पैसा होना चाहिए, ठीक है ना। रिटायरमेंट में कई बार तो पेरेंट्स के पास अपना पैसा होता है, वो आप पे डिपेंड नहीं कि तेरी जॉब लगेगी तो हमारी घर में चलेगा काम। पेरेंट्स के पास अपनी सेविंग्स है, तुम जॉब करो ना करो वो चला लेंगे काम अपना। तो ऐसे बिजनेस भी लाइक ए पेरेंट बिहेव करता है यहाँ पे, है ना। हम ही साइकोलॉजी से पढ़ते हैं बेटा, एवरीथिंग यू कैन अंडरस्टैंड अगर हम उसमें अपना कॉमन सेंस डाल दें। मेरे हर एग्जाम्पल में आपको सराउंडिंग का एग्जाम्पल मिलेगा, चाहे वो इकोनॉमिक्स लेता हूँ मैं या अकाउंट्स लेता हूँ, मेरा दोनों में एक ऐसा पैशन है। आपको एग्जाम्पल वो मिलेगी जिससे जो आपको हमेशा याद रहेगी। पेरेंट्स जो सोचते हैं वही बिजनेस सोचता है कि मुझे एक रिजर्व बनाना है अपने लिए। अगर मैंने यहाँ सारा 34,000 बांट दिया ए और बी को, ये तो अपने घर ले जाएंगे ड्राइंग्स करके, घर जाके पार्टी कर लेंगे, बिजनेस को जरूरत पड़ेगी, प्रोजेक्टर नया लाना कहाँ से आएगा, एक प्रोजेक्टर खराब हो जाए तो कहाँ से आएगा, ये थोड़ी आप फीस होगे तो आएगा। तो दैट्स व्हाई आई शुड हैव ए रिजर्व। मैंने बिल्कुल अपनी पर्सनल एग्जांपल दी है, इससे ज्यादा क्या है। तो अगर मेरी क्लासरूम का एसी खराब होता है तो मैं ठीक करवा दूंगा, मेरे पास है पैसे, रिजर्व में है। तो बिजनेस पार्टनर्स को प्रॉफिट बांटने से पहले क्या बनाता है, रिजर्व। तो चलिए अभी तो मैंने नहीं बनाया, छोड़ देता हूँ मैं, जब करेंगे न्यूमेरिकल्स तो देखेंगे। टू प्रॉफिट, यस बेटा। सर जब हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप में बनाते थे तो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स शो करते थे। हाँ वो क्यों करते थे, तो क्योंकि यस यहाँ पर भी इस क्वेश्चन में पहले हुआ होगा नेट प्रॉफिट में। नहीं बेटा देखो, +1 में मैंने कल भी कहा था सोल ट्रेड था, इसलिए वहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर्मेलिटी थी। क्योंकि अगर मैं ए से 10,000 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेता हूं तो वापस किसको मिलेगा बताओ ना, सोल में किसको मिलेगा, ए को ही मिलेगा, ए को ही मिलेगा। और अगर ए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेता है बिजनेस से 20,000 का तो उसी का प्रॉफिट कम होगा, तो बिजनेस कहता है तेरा ही कान पकड़ने जैसे मर्जी पकड़ ले। तो जब एक बंदा है, जैसे मेरा इस इंस्टीट्यूट का ओनर सिर्फ मैं हूं, मैंने कभी सैलरी नहीं मांगी अपने इंस्टीट्यूट से। अब ये अगर हम 2 पार्टनर होते, मैं बोलता मेहनत तो मैं करता हूँ भाई, तू तो कुछ करता ही नहीं है, मेरे को क्या दे सैलरी। तो सारी फ्रस्ट्रेशन कहाँ आती है, जहां 2 लोग हैं, झगड़ा वही होता है। अकेले मालिक को करके तो क्या झगड़ा है। तो बेटा सोल ट्रेड में ना हम दिखा देते थे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि वहां पीएल एप्लीकेशन बनाने की नीड ही क्या है, वो प्रॉफिट सारा किसका है, ए का ही तो है। तो उससे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करो तो उसका प्रॉफिट बढ़ जाएगा, उसी से लेके उसी को दे दिया। अगर उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे
तो उसी को देंगे तो उसी का प्रॉफिट कम होगा। ये बात आपको समझाई भी थी हर टीचर ने +1 में, अकाउंटिंग इक्वेशन में आता था पॉइंट, प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। याद है बेटा, अगर आप मेरे ओल्ड स्टूडेंट हो तो मैंने क्या कहा था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैपिटल में ऐड भी कर दो और माइनस भी कर दो, माइनस भी कर दो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्लस भी कर दो और माइनस भी कर दो, माइनस भी कर दो। क्योंकि सोल ट्रेड था। यहाँ पढ़ेंगे पंगे, बड़ा मजेदार चैप्टर है ये, कैसे से पंगे पढ़ेंगे आपके सामने आएंगे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा मेरे चैप्टर का, जिसमें से क्वेश्चन आता है एग्जाम में। उस टॉपिक को समझने के लिए हम इतना कुछ कर रहे हैं। दैट टॉपिक इज कॉल्ड पास्ट एडजस्टमेंट, मोस्ट टेक्निकल टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। और उसको मैं अलग तरीके से कराऊंगा, आपके लिए कोई पंगे नहीं होंगे, बट आप ये देखोगे एंजॉय करोगे। तारक मेहता था ना कि पंगे वहां पढ़ेंगे हम तो हंसेंगे, तो ऐसे ही पास्ट एडजस्टमेंट सिखाएगा कि ये रह गया उसको ठीक करो, रेक्टिफिकेशन एरर आएगा वहां पे। तो इसलिए आपको ये समझना है कि सोल ट्रेड में फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन यहाँ पड़ता है। क्यों पड़ता है, आप पूछा, 1 मिनट समझा रहा हूँ। अगर बेटा सपोज, सुनो ध्यान से, इसी पॉइंट पे ले लो मैं बस 1 मिनट के लिए। मान लो ए ने ड्राइंग्स की नहीं, अभी समझ जाओगे उसका मीनिंग, वेट करने की नीड नहीं है। अगर ए ने ड्राइंग्स की नहीं और बी ने की है, तो इंटरेस्ट किससे लेंगे हम, सिर्फ बी से। से लेकिन प्रॉफिट किसका बढ़ेगा, बिजनेस का। एक बार तो बिजनेस का प्रॉफिट बढ़ेगा, फिर वो प्रॉफिट किसको मिलेगा, दोनों को। तो हो गया ना कि अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बी से चार्ज करें तो सिर्फ लेंगे अकेला बी से, और वो बिजनेस की क्या बन जाएगा, प्रॉफिट। और फिर जब वो बटेगा तो दोनों में बटेगा, एज ए सैलरी, एज ए कमीशन। तो इसलिए बेटा यहां फर्क पड़ता है, होता है ना, यहां फर्क पड़ता है। +1 में सोल ट्रेड था, वहां फर्क नहीं पड़ता था, इसलिए हमने उसको पीएल में लेके खत्म कर दिया कि इंपॉर्टेंस तो है नहीं, लेकिन यहां पड़ता है। यहाँ अगर हम किसी एक से लेते हैं, वो दोनों की इनकम हो जाती है। जैसे ना तुम खाना लेके ना कल बेटा घर से, हम सब मिलके खाएंगे, तो फर्क पड़ा कि नहीं, खाना तुम लेके आ रहे हो मिलके, सब हम खा रहे हैं। तो यहाँ वो वाली बात है। तो तुम अगले दिन से टिफिन आने बंद कर दोगे कि जब भी टिफिन लेके आता हूँ सारी खा जाते हैं। होता है ना ऐसा, कई बार देखते हैं हम कि बच्चा स्कूल में टिफिन लेके आता है, टीचर खा जाते हैं उसका टिफिन, या तो वो भी लेके आए बच्चे के लिए, शेयरिंग हो। तो यहाँ वो बात है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम बी से चार्ज कर रहे हैं, प्रॉफिट बढ़ गया बिजनेस का, बाद में हमने बांट दिया दोनों में, ए और बी में। तो ये यहाँ इसलिए डीड में लिखा जाता है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है या नहीं करना, वो करना चाहिए। नहीं तो फ्रस्ट्रेशन आ जाएंगी, ए ड्राइंग करता नहीं और बी रोज ही करता है ड्राइंग, तो ये बोलेगा इंटरेस्ट लो इससे, क्योंकि उसको पता है कि इंटरेस्ट लिया जाएगा तो मुझे कोई फायदा होगा। ये सारी बातें बेटा आपको चैप्टर में समझ आएंगी। वी हैव 20 days फॉर दिस। तो सॉरी, अभी तो ये था, वापस वहीं आते हैं। तो यहाँ पे 5000 कर दिया मैंने। आपका डाउट क्लियर हो गया बेटा? हाँ, डाउट नहीं रखना बस, चाहे हम एक दिन में कम पढ़ लें चलेगा। स्पीड अप करने के लिए क्या है, मैं 2 घंटे एक्स्ट्रा क्लास लगा दूंगा संडे को आपकी, बट डाउट नहीं रहना चाहिए किसी का भी। टू प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स फिर पोस्ट ऑफिस साइन, एस के बाद पार्टनर्स फिर पोस्ट ऑफिस साइन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब हम वापस आगे बेटा वहीं पहुंच गए, जैसे +1 होता था वैसे अब हो रहा है कि जो भी प्रॉफिट होगा वो सीधा पार्टनर्स की कैपिटल में ऐड होगा। बट इतना घूमने फिरने के बाद पहुंचे। लो जी, 34,000 को डिवाइड करो, किसी ने कर भी दिया होगा 3:2 रेशो में अभी तक। ए को कितना मिलेगा और बी को कितना मिलेगा? तो बेटा कैसे करना है, सुनो ध्यान से। 34,000 को 5 से डिवाइड करना है, कितना आ जाएगा 5 से डिवाइड करके? 1750। फिर उसके बाद बेटा साइलेंट रहना है, या तो थोड़ा सा ऐसा प्लेस फाइंड आउट करो घर में जहां से बैकएंड से साउंड ना आए। +2 की बात है बेटा, पेरेंट्स भी समझते हैं इस बात को, उनको बोलो गिव मी सम प्लेस जहां पे आपकी साउंड ना आए, तो दैट आप फ्रिक्वेंटली डाउट पूछ सको। नहीं तो मैं आपको साइलेंट करवा दिया करूंगा जैसे आपकी बैकएंड से साउंड आएगी। 6800 इंटू 3 इंटू 2, ओके। तो 18,000, 2400, 20,400। तो ये सब कुछ बेटा फास्ट कैसे करना है मैंने सिखाया हुआ है इन सब लोगों को +1 में, इसलिए जो न्यू स्टूडेंट्स है वो मुझे थोड़ा सा ऑफलाइन मिलेंगे अलग से, मैं सिखा दूंगा आपको। ऐसे फास्ट चुटकियों में होगा हमारी कैलकुलेशन, कैलकुलेटर ज्यादा फास्ट कर सकते हैं हम, ठीक है जी। ये हो गया आपका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट, इसको चाहे इसके सामने लिख दो 34,000। जर्नलिज्म अब इस क्वेश्चन में है नहीं है, ऐसा मान लेते हैं अभी। वो तो क्या बता देंगे 10,000 बना दो 10,000 बना देंगे,
अब सोचो पहले, अगर मैं बोलूंगा 10,000 बना दो तो बना दो। इट मीन बिजनेस ने 10,000 अपनी पॉकेट में रख लिया और ये जनरल रिजर्व बैलेंस शीट में लिखा जाएगा इसके बाद। बैलेंस शीट मतलब जो बिजनेस के पास है। और पार्टनर्स को कितना मिलेगा? 24। उसमें क्या है, पार्टनर्स को कम मिल जाएगा। पर ये सब कुछ डिसाइड होगा पहले से कि बिजनेस जनरल रिजर्व बनाएगा या नहीं बनाएगा। आज नहीं बनाया कल बना देंगे। ये बेटा ये चलेगा पूरा मंथ आपका। देखो क्या चीज है, कितना कुछ इसके अंदर होगा जो पूरा मंथ। और आपके बुक में 100 से ज्यादा क्वेश्चन दिए, 100 के आसपास दिए क्वेश्चन। आपकी टीएस बुक में 100, डीके गोल में 100 क्वेश्चन के आसपास है। मेरे असाइनमेंट्स में और मेरे ऑब्जेक्टिव मिला के 400-500 क्वेश्चन अगर मैं करवा दूंगा आपको इस छोटे से टॉपिक पे, तो इट मीन इसमें बहुत ज्यादा वर्थ है। और आपके 10 मार्क्स कवर होते हैं इस चैप्टर में से। क्लियर है एवरीवन? अब देखिए क्योंकि टाइम हो गया हमारा ओवर करने का, स्टूडेंट्स पैकिंग शुरू कर देते हैं ये समझाने के लिए कि सर बहुत हो गया बस आज और नहीं। तो अभी मैं ज्यादा नहीं खींचूंगा इसको। ये बता दो बस कि समझ आ गया सबको? यस सर। हाँ, तो जो ऑनलाइन बैठे, ऑनलाइन स्टूडेंट्स का ये तो नहीं कि सर ऑनलाइन में समझ नहीं आया हमें। यस सुखमन? यस सर, समझ आ। हाँ, क्योंकि बेटा मैं नहीं कहता कि इंस्टीट्यूट में आओ। अगर आप घर में समझ आ रहा है, स्टे सेफ, स्टे एट होम। कोविड का आपको पता चल रहा है सिस्टम, घर में रुको। कोई हमें कोई आपको शौक नहीं यहाँ बुलाने का। जिसको लगे कि नहीं सर ऑफलाइन में ही समझ आता है तो ऑफलाइन आओ, जिसको आते हैं ऑनलाइन में रहो। कोई आपको मैनेज करना है। हम तो गवर्नमेंट गाइडेंस के अगेंस्ट जाकर रिस्क ले रहे हैं, क्योंकि अभी अगर कोई चेकिंग होगी तो चालान हो जाएगा इंस्टीट्यूट का। ये यहाँ पे इस टाइम सीन है। इसलिए आपको भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, जब नीचे जाओगे बाई चांस मास चेकिंग चलती रहती है यहाँ पे, बाई चांस पूछ ले भाई तो आपको क्या बोलना है कि एक मिनट रिकॉर्डिंग बंद कर लें। एक मिनट बेटा बने रहना 2 मिनट के लिए, कोई भी कभी जाते हैं। तो बेटा जब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो पीएल अप्रोप्रिएशन हमने कर लिया। अब मैं इसी न्यूमेरिकल को एक्सटेंड करूंगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो ये अब नेक्स्ट एपिसोड में देखिए क्या होता है, ये वाला है, ठीक है। नेक्स्ट एपिसोड कल जब हम मिलोगे मुझे, मीन नेक्स्ट क्लास में परसों, तो मैं आपको कराऊंगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 2 तरह का होता है, वो समझाएंगे उसका फॉर्मेट। फिर इस पूरे क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे, इसे मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लेके जाऊंगा। फिर आप देखोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में ऐड होता है, सैलरी ऐड होती है, कमीशन ऐड होता है, डिविजल प्रॉफिट ये जो मिला 20,400 ये भी ऐड होता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और ड्राइंग कैपिटल में से माइनस होती है। इतनी सी बात ओरली समझाऊं जैसे लाइक स्कूल में जैसे लैपटॉप, वो तो 5 मिनट की गेम है, प्रोफॉर्मा बना के दिखा दिया। बट हम इसको 1-1.5 घंटे में करेंगे तो आप हमेशा भी समझ आओगे कि कैपिटल अकाउंट क्या है। और फिर दोनों को मिलाकर, दोनों के संगम से, दोनों के कॉम्बिनेशन से जर्नल एंट्रीज निकलेंगी। उल्टा हो गया ना कि पहले हम जर्नल एंट्री सीखते थे, राम अकाउंट डेबिट टू कैश, फिर राम अकाउंट बनता था कैश अकाउंट। अब यहाँ उल्टा है, क्योंकि ये यही तरीका समझने का इसको। तो बस आप 2 लेक्चर्स में सब सीख जाओगे अभी। उसके बाद फिर असाइनमेंट वर्क, बुक का वर्क सब स्टार्ट हो जाएगा, होमवर्क। तो 1-2 दिन और थोड़ा सा कर लो एंजॉय। तो नोट्स को बस आप थोड़ा अपडेट करते थे। ये लेक्चर आपके पास ऐप अपलोड हो जाएगा शाम को 7-8 तक, ठीक है जी। इसको दोबारा भी देख सकते हो ऐप में आप। नाउ एनीथिंग एल्स बेटा, एनीवन? कोई डाउट है किसी का? नो सर। ठीक है जी। तो बेटा आप लोग अब जाएंगे तो 1 by 1 जाएंगे थोड़ा गैप के साथ।